नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है माय नॉवल रूम में। यहाँ आपको मिलेगी फैंटेसी, मार्शल आर्ट्स, सिस्टम और ड्रैगन से भरी रोमांचक कहानियाँ। अगर आपको कहानियाँ पढ़ना और सुनना पसंद है तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल दबाना मत भूलें ताकि हमारी हर नई कहानी सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं हमारी आज की स्टोरी। 8 झनकार वाला प्राचीन मंदिर। कोई बात नहीं, रणवीर ने बिना किसी हिचकिचाहट के सहमति जताई। उसने तुरंत अपनी अमर शक्ति का इस्तेमाल किया और शियू पर मुक्के बरसाए। रणवीर, आप? देव चौंक गया। देव, मुझे खेद है, यह एक एहसान है जो डूम ने मांगा है, रणवीर ने शांत मुस्कान के साथ कहा। अगर डूम कोई और एहसान मांग रहा होता तो शायद वह हिचकिचाता, लेकिन इस देव ने भी तो कई बार उसका मजाक उड़ाया था। रणवीर भी उसे पीटने का बहाना ढूंढने में बहुत समय लगा रही थी। कयामत, उस कमीने, क्या मैंने उसका थोड़ा मजाक नहीं उड़ाया था? अब हम एक ही नाव पर हैं, वह इतना प्रतिशोधी कैसे हो सकता है? रक्त नेत्र, 8 दीप्ति तेजस, मेरी मदद करो। देव ने मदद के लिए चिल्लाते हुए शाप दिया। सीढ़ियों पर उसके छिपने की कोई जगह नहीं थी, वह सिर्फ सीधे वार ही झेल सकता था। यह उसके लिए अच्छा है। रणवीर, उसके चेहरे पर ध्यान दो। रणवीर, क्या तुम थकी हुई लग रही हो? क्या तुम्हें किसी मदद की जरूरत है? 8 दीप्ति दानव सम्राट और अन्य लोग न केवल मदद कर रहे थे, बल्कि उन्होंने रणवीर की जय जयकार भी की और यहाँ तक कि उनके साथ मस्ती में शामिल होने की इच्छा भी जताई। वे लंबे समय से इस अवसर का इंतजार कर रहे थे। तुम बेवकूफ़ों के झुंड, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? अगर मैं सचमुच गुस्से में हूं तो तुम मुझे मजबूर मत करो। रणवीर, मेरे चेहरे पर मत मारो। 8 ब्रिलियंस, तुम क्या कर रहे हो? शुरुआत में सिर्फ रणवीर ही देव को पीट रहा था, लेकिन आखिरकार बाकी लोग भी मजे में शामिल हो गए। आखिरकार उन्होंने तब रोका जब देव का चेहरा पूरी तरह सूज गया। देव थोड़ा उदास था, लेकिन वह क्रोधित नहीं था और न ही उनके खिलाफ कोई शिकायत रखता था। कहावत है, आग से खेलने वाला अंततः जल ही जाएगा। दूसरों का मजाक उड़ाने की अपनी बुरी आदत के कारण उसे कई बार पीटा भी गया। इसके अलावा रणवीर, 8 दीप्ति और अन्य लोग पहले से ही उसके प्रति बहुत दयालु थे। मानव अमर लोक की चरम साधना के बावजूद उन्होंने उसके साथ कभी बुरा व्यवहार नहीं किया। कोई भी अन्य किसान अब तक उसे त्याग चुका होता। हालांकि समय आने पर मैं डूम से अपना बदला लूंगा, देव ने दांत पीसते हुए कहा। वे अपने रास्ते पर चलते रहे और कुछ देर बाद रुक गए। वे दाव क्रॉसिंग अमर सीढ़ियों के अंत तक पहुंच गए थे। उन्होंने आगे देखा तो चारों ओर सफेदी के अलावा कुछ नहीं था, बस उसके बीच 3000 झांग चौड़ा और 300 झांग ऊंचा एक विशाल मंदिर तैर रहा था। यह मंदिर किसी प्राचीन लकड़ी से बना था। उन्हें मंदिर से कोई आभा महसूस नहीं होती थी, लेकिन उसकी एक पवित्र उपस्थिति थी। कोई भी अवचेतन रूप से उसके सामने सम्मान का अनुभव करता था और उसकी उपस्थिति में कोई भी लापरवाही करने की हिम्मत नहीं करता था। यह क्या बकवास है? अष्टतेज वाले दानव सम्राट ने अचानक कहा। एक दानव साधक होने के नाते मंदिर के सामने खड़े होने में उसे असहजता महसूस हो रही थी। यह मंदिर कोई साधारण जगह नहीं है। मुझे भी थोड़ा दबा हुआ महसूस हो रहा है। डूम की आंखें आश्चर्य से चमक उठीं। यह मंदिर, क्या यह 8 आदि मंदिरों में से एक हो सकता है? 8 झंकृत प्राचीन मंदिर। तेजस ने मंदिर का निरीक्षण किया। अचानक कुछ देखकर उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। उसका चेहरा अविश्वास से भर गया। 8 आदिकालीन मंदिर, तुम्हारा क्या मतलब है? रणवीर और अन्य लोगों ने पूछा। हम बोधि साधकों के पास अपनी बोधि कलाकृतियां हैं। ये ज्यादातर मांस के अवशेष, कश्य, दंड, लकड़ी की मछलियां, पांडुलिपियां, प्रार्थना की मालाएं, मूर्तियां हैं और कुछ तो मंदिरों के रूप में भी हैं। तेजस की आंखें चमक उठीं और उन्होंने आगे कहा, 8 आदि मंदिर स्वभाव से ही परिष्कृत हैं। उनमें असाधारण शक्तियां हैं और जब भी उनमें से कोई प्रकट होता है तो वह किसी बोधि परमात्मा को बुला लेता है। विशेष रूप से यह 8 टिंकलिंग प्राचीन मंदिर, अफवाहें कहती हैं कि यह पहले से ही दाव हथियार के स्तर को पार कर गया है। रणवीर और अन्य लोगों के दिल कांप उठे। उनके सामने प्राचीन मंदिर दाव हथियार के स्तर को पार कर गया था। अरे, क्या मैंने सचमुच बोधि कलाकृति के लिए इतना समय बर्बाद किया है? 8 दीप्ति दानव सम्राट थोड़ा निराश हुआ। क्या जब उन्होंने पहली बार बर्फीली लाश घाटी में इस स्थान की खोज की थी तो वह राक्षसी दहाड़ भ्रम का हिस्सा थी? 8 ब्रिलियंस, यह एक शानदार खोज है। तेजस उत्साहित थे। उसने पहले ही मन बना लिया था।
मौका मिलते ही वह 8 झनकृत प्राचीन मंदिर का परिष्कार करेगा। हम बाद में बात करेंगे, चलो अंदर देखते हैं। रणवीर ने जल्द ही अपने विचारों को शांत किया और प्राचीन मंदिर में प्रवेश किया। अन्य लोग भी शीघ्रता से पीछे पीछे चले गए। हालांकि जैसे ही वे मंदिर में दाखिल हुए और अंदर का नज़ारा देखा, उनकी सांसें थम सी गईं। यहाँ तक कि डूम ने भी अपनी आंखें और मुंह चौड़ा कर लिया। मंदिर के अंदर कोई बौद्ध मूर्ति नहीं थी, यहाँ तक कि बौद्ध धर्म से संबंधित एक भी वस्तु नहीं थी। अंदर का हिस्सा पूरी तरह से अस्त व्यस्त था और जगह जगह कबाड़ बिखरा पड़ा था। वहाँ पत्थर की पटियाएं, प्राचीन चित्र, मूर्तियां, जानवरों की मूर्तियां, पत्थर के तालाब, टूटे हुए हथियार और भी बहुत कुछ था। हालांकि जिस चीज ने उनका ध्यान खींचा वह थी मंदिर के केंद्र में 3 झांग से भी कम ऊंची एक प्राचीन वेदी। वेदी के ऊपर एक सफ़ेद जैद का दर्पण रखा था। उसके ऊपर से लगभग 8 इंच नीचे खून की एक बूंद तैर रही थी। यह एक प्राचीन उपस्थिति वाला काला राक्षस रक्त की बूंद थी। राक्षसी रक्त से कोई आभा नहीं निकल रही थी। आंखों की तकनीक से भी ये देखना असंभव था कि वह क्या कर रहा था। यदि राक्षसी रक्त की यह बूंद कहीं और पाई जाती तो किसी का ध्यान इस ओर नहीं जाता। हालांकि ये बौद्ध धर्म की एक कलाकृति में प्रकट हुआ था जो 8 आदिम मंदिरों में से एक था और 8 टिंकलिंग प्राचीन मंदिर, दाव हथियार के स्तर को पार कर गया था। और यह मंदिर के बीचों बीच स्थित था। मंदिर की वेदी और वहां की भारी गंदगी को देखते हुए ऐसा लग रहा था कि यहाँ राक्षसी रक्त का दमन नहीं किया जा रहा था, बल्कि उसे पोषित किया जा रहा था। हर कोई जानता था कि बुद्ध और राक्षस कभी एक साथ नहीं रह सकेंगे। फिर भी यह कैसे संभव था कि प्राचीन मंदिर के अंदर राक्षसी रक्त का पोषण किया जा रहा था। इससे साफ जाहिर था कि राक्षसी रक्त का स्तर अष्टझनकार वाले प्राचीन मंदिर से भी ज्यादा हो गया था। यहाँ तक कि महान बौद्ध कलाकृति को भी राक्षसी रक्त के आगे झुकना पड़ा। हे भगवान, क्या ये फिर से किसी प्रकार का भ्रम है? तेजस भी ये देखकर खुद को कोसने से नहीं रोक पाया। वह अवचेतन रूप से एक कदम पीछे हट गया क्योंकि उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि उसने क्या देखा था। हा, मुझे पता था कि स्वर्ग मुझे निराश नहीं करेगा। मुझे पता था कि यहाँ दानव साधना से जुड़ी अविश्वसनीय लूट है। 8 दीप्ति वाले दानव सम्राट जोर से हंस पड़े। उसकी आंखें तीव्र गति से जल रही थीं। एक अमर सम्राट के रूप में दानव साधना के मार्ग पर चलते हुए वह 9 स्वर्गों के पार के स्तर से अच्छी तरह वाकिफ थे। रक्त की वह बूंद ऐसे अस्तित्व का रक्तसार भी हो सकती है। अगर वह रक्त प्राप्त कर लेता तो उसे एक नया जीवन मिल सकता था और कुछ असाधारण शक्तियां प्राप्त हो सकती थीं। वह निश्चित रूप से 9 स्वर्गों का सर्वोच्च देवता बन सकता था। रुको, वहां देखो, मूर्तियां, डूम ने उत्साह में अचानक कहा। वह अपनी आवाज रणवीर के मन तक पहुंचाना बिल्कुल भूल गया। उसकी आवाज मंदिर में गूंज उठी। रणवीर और अन्य लोगों ने अवचेतन रूप से उस दिशा में देखा जिसका उल्लेख डूम कर रहा था। उनसे कुछ ही दूरी पर 6 मूर्तियां थीं। उनमें से 2 एक अजीब इंसानी आकृति जैसी थीं, जबकि बाकी 4 अलग अलग जानवरों की थीं। वे सभी जीवंत थीं और उनके जंगली रूप से वे जानवरों की क्रूरता का अंदाजा लगा सकते थे। क्या ये 10 आदिम बुराइयों में से 4 हैं? तेजस ने जांचपूर्ण अंदाज में पूछा। एक भयानक जगह। ये वाकई 10 आदिम बुराइयों में से 4 हैं, लेकिन इन्हें अंतिम 4 में रखा गया था। ऐसा लगता है जैसे इन्हें परिष्कृत करके मूर्तियां बना दी गई हों और यहाँ रख दिया गया हो, डूम ने कहा। मूर्तियों में परिष्कृत 8 दीप्ति दानव सम्राट रणवीर और अन्य लोग आश्चर्यचकित थे। 10 आदिम बुराइयों में से 4 को मूर्तियों में बदलना कितना पागलपन था। ऐसा कहा जा रहा है वे केवल थोड़ा आश्चर्यचकित थे क्योंकि 4 आदिम बुराइयों की मूर्तियां 8 टिंकलिंग प्राचीन मंदिर और राक्षस रक्त की बूंद जितनी चौंकाने वाली नहीं थीं। मैंने आपको 4 बेचारे शैतानों को देखने के लिए नहीं कहा था, मैं आपसे ये देखने के लिए कह रहा हूं कि क्या 2 मानव मूर्तियां आदिम लोगों की मूर्तियां हैं। डूम ने अपने विचारों को इकट्ठा करते हुए अचानक कहा। क्या ये 2 मूर्तियां आदिमानव हैं? तेजस और अष्टम दीप्ति दानव सम्राट चौंक गए। वे तुरंत उन 2 अजीबोगरीब मानव मूर्तियों के पास गए और उन्हें गौर से देखा। आदिकालीन लोग कौन हैं? रणवीर ने उत्सुकता से पूछा। तुम्हें नहीं पता? डूम की आंखों में तिरस्कार की झलक थी और वह बोला, कुछ अफवाहों के अनुसार जब 9 स्वर्गों का अमर क्षेत्र पहली बार प्रकट हुआ था तो उसमें केवल 108 जीव थे। वहां मनुष्य और जानवर दोनों थे, लेकिन उन्हें आमतौर पर आदिमानव कहा जाता था। किसी कारणवश ये सभी आदिमानव मूर्तियों में बदल गए थे और पूरे राज्य में बिखर गए थे।
उनकी प्रत्येक मूर्ति में अविश्वसनीय शक्ति है और वह किसी प्राचीन रहस्य से जुड़ी हुई है। वह कुछ देर रुका और अपनी आवाज़ धीमी करते हुए बोला, इसके अलावा किसी ने यह भी कहा था कि अगर कोई आदिमानव की सभी मूर्तियों को इकट्ठा कर ले तो उसके पास एक नई दुनिया बनाने की शक्ति होगी। यहाँ तक कि रणवीर का दिल भी ये शब्द सुनकर सदमे से भर गया। एक नई दुनिया का निर्माण? क्या आदिमानव की ये मूर्तियाँ वास्तव में इतनी शक्तिशाली थीं? ऐसा कहने के बावजूद कोई नहीं जानता कि आदिमानवों की मूर्तियों में नई दुनिया बनाने की शक्ति है या नहीं। मुझे व्यक्तिगत रूप से लगता है कि यह झूठ है, लेकिन किसी भी तरह से जो व्यक्ति सभी मूर्तियां इकट्ठा करने में कामयाब हो जाता है, उसे मिलने वाले लाभ अविश्वसनीय ही होंगे। डूम की आंखें आवेश से चमक उठीं। उसके लिए राक्षस रक्त की बूंद, 8 झंझनाता प्राचीन मंदिर और आदिकालीन बुराइयों की 4 मूर्तियां आदिकालीन लोगों की मूर्तियों जितनी मूल्यवान नहीं थीं। उनके ऋण और उनकी विशेष उपस्थिति, ये सचमुच आदिमानव की मूर्तियां हैं। हमारे प्राचीन बोधि मंदिर में भी एक हुआ करती थी, लेकिन किसी तरह हमसे वह खो गई। मुझे उम्मीद नहीं थी कि मैं उसे फिर कभी देख पाऊंगा। कुछ अवलोकन के बाद तेजस ने कहा, वह सही कह रहे हैं, मैं भी आदिमानव की मूर्ति देखने के लिए भाग्यशाली था। भाड़ में जाए, 8 दीप्ति वाले दानव सम्राट ने कहा, लेकिन जब उसने किसी चीज की झलक देखी तो वह अचानक चौंक कर चिल्लाया। क्या हुआ? क्या तुम मुझे डराने की कोशिश कर रहे हो? तेजस ने 8 दीप्ति वाले दानव सम्राट को घूरा। 8 प्रतिभा, आपने क्या खोज की? रणवीर और अन्य लोगों ने तुरंत पूछा। जरा देखो, ये पत्थर की पट्टिका जरूर वही प्रसिद्ध नामहीन काव्य की पट्टिका होगी। इसके पीछे जो पेंटिंग है वह जीवन और विनाश की पेंटिंग है, जिसके बारे में कहा जाता है कि वह गायब हो गई है। और यह टूटा हुआ हथियार क्रिम्सन ब्लड सुप्रीम का नेटल दाव हथियार है। अष्टदीप्ति दानव सम्राट को बहुत जोर का झटका लगा था। वह पहले से ही थोड़ा हकला रहा था। वह नामहीन काव्य का पत्थर, वह जो 10 लाशों पर बना है, जीवन और विनाश का चित्र, क्या ये दूसरी विरासती कलाकृति नहीं है जो हमारे मायावी अमरदाव द्वार ने 1000 साल से भी पहले खोदी थी? डूम, तेजस और देव चौंक गए। रणवीर और ब्लड आई को इस बात का बिल्कुल भी पता नहीं था कि वे चीजें क्या थीं, लेकिन फिर भी वे उनका विवरण सुनकर बता सकते थे कि वे कितनी कीमती थीं। ऐसी जगह पर इतनी कीमती लूट क्यों होगी? यहाँ तो एक भी चीज ढूंढना पहले ही मुश्किल है। ये क्या बकवास है? अष्टदीप्ति दानव सम्राट ने मन ही मन बुदबुदाया। अचानक उसकी आंखें चौड़ी हो गईं और उसे कुछ एहसास हुआ। उनके अलावा रणवीर, डूम, तेजस और अन्य लोगों ने भी यही प्रतिक्रिया व्यक्त की। दानव रक्त की एक बूंद, 8 टिंकलिंग प्राचीन मंदिर, आदिम लोगों की मूर्तियां, जीवन और विनाश की पेंटिंग, आदिम बुराइयों की 4 मूर्तियां और 9 स्वर्गों के सर्वोच्च का एक नेटल दाव हथियार। ये स्थान वास्तव में क्या था? इसमें इतनी सारी मूल्यवान कलाकृतियां क्यों होंगी? सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उन्होंने जो भी कलाकृतियां देखीं, वे एक दूसरे से संबंधित नहीं थीं, जिसका अर्थ था कि किसी ने जानबूझकर उन सभी को यहाँ रखा था। आखिर कौन ऐसा आश्चर्यजनक कारनामा करने में सक्षम था? मंदिर में घोर सन्नाटा छा गया। जब यह विचार रणवीर और अन्य लोगों के मन में आया तो वे अचंभित रह गए। यहाँ तक कि 8 दीप्ति दानव सम्राट, तेजस और डूम, जो पहले तो बहुत उत्साहित थे, उन्हें भी ऐसा महसूस हुआ जैसे उन पर ठंडे पानी की एक बाल्टी डाल दी गई हो। जैसा कि कहावत है, धुआं के बिना आग नहीं होती। ये स्थान स्पष्टतः असामान्य से भी अधिक था। उनके ज्ञान और अनुभव के अनुसार यहाँ की हर चीज़ किसी न किसी भयानक अस्तित्व से जुड़ी होगी। अगर उन्होंने उन पर हाथ डालने की हिम्मत की तो उनकी जान भी जा सकती है। ये कलाकृतियाँ वाकई बेहद आकर्षक थीं। इनमें से किसी से भी बहुत लाभ हो सकता था या यहाँ तक कि भाग्य भी बदल सकता था। लेकिन समस्या ये थी कि उन लाभों का आनंद लेने के लिए उन्हें जीवित रहना आवश्यक था। क्या तुम सब तब उत्साहित नहीं थे? अचानक इतना डर क्यों गए? एक तिरस्कारपूर्ण और युवा आवाज सुनाई दी। वहाँ कौन है? रणवीर और बाकी लोग कांप उठे। उनके शरीर तनावग्रस्त हो गए। उन्होंने तुरंत अपनी अमर शक्ति का प्रयोग किया। इतने लंबे समय तक 8 टिंकलिंग प्राचीन मंदिर में रहने के बाद भी उन्होंने उस व्यक्ति पर ध्यान कैसे नहीं दिया? अरे, मजाक कर रहे हो क्या? क्या तुम लोग सच में इतने डरपोक हो? आवाज और भी अधिक तिरस्कारपूर्ण लग रही थी। रणवीर और बाकी लोगों ने जल्दी से अपने विचार समेटे। वे आवाज का पीछा करते रहे और एक नज़र डालते ही दंग रह गए। वह लगभग 13 साल की एक लड़की थी जिसकी 2 चोटियां थीं।
उसकी त्वचा बर्फ की तरह सफ़ेद थी, उसके चेहरे के नैन नक्श आकर्षक थे, और उसने सुनहरी धारियों वाली सफ़ेद पोशाक पहन रखी थी। वह एक गुड़िया जैसी लग रही थी। वह एक तालाब के अंदर खड़ी होकर उन्हें तिरस्कार भरी नज़रों से देख रही थी। इसके अलावा लड़की के माथे पर एक नीले अर्धचंद्र का धुंधला सा निशान था। ये प्रतीक एक अवर्णनीय, शुद्ध, अमर इरादे का प्रतीक था। अमर अभिप्राय लगभग वैसा ही था जैसा धन्य अमर भूमि में व्याप्त अमर अभिप्राय। हालांकि यह अन्य स्थानों के अमर अभिप्राय से कहीं अधिक प्रबल और अस्पष्ट था। वही अमर इरादा, माथे पर एक प्रतीक। हे भगवान, मुझे मत बताओ कि तुम इस धन्य अमर भूमि की दाओ आत्मा हो। अष्टदीप्ति दानव सम्राट ने मन ही मन बुदबुदाया। उसके मन में एक विचार आया और उसने तुरंत शाप दे दिया। ओह, तुम उतने मूर्ख नहीं हो जितना मैंने सोचा था। तुम सही कह रहे हो, मैं इस असाधारणता की भूमि की दाओ आत्मा हूँ, लोचन। लड़की ने अपना जबड़ा ऊपर उठाया और गर्व से भरी हुई मुद्रा बना ली। दानव रक्त के लिए प्रतिस्पर्धा। क्या वह सचमुच एक दाओ आत्मा है? तेजस और देव हैरान रह गए। ये जगह कितनी अनोखी है। यहाँ तो एक दाओ आत्मा भी पली बड़ी है। डूम ने अपने होठों को चाटा। एक धन्य अमर भूमि की दाओ आत्मा। क्या ये सचमुच इतनी दुर्लभ है? रणवीर ने थोड़ा सा मुंह बनाया। उसे नहीं लगा कि दाओ आत्मा कोई प्रभावशाली चीज है। सचमुच, यह न सिर्फ दुर्लभ है। डूम ने आंखें घुमाईं और गुस्से से बोला, आखिर तुम्हें क्या हो गया है? तुम्हें कुछ पता क्यों नहीं? मैं तुम्हें बता दूं, पूरे 9 स्वर्गों के अमर क्षेत्र में केवल कुछ ही धन्य अमर भूमियां हैं जहां दाओ आत्मा है। तुम्हें पता होना चाहिए कि धन्य अमर भूमि भी अंततः समाप्त हो जाएगी, लेकिन अगर किसी धन्य अमर भूमि में दाओ आत्मा है, तो वह धन्य अमर भूमि को स्वयं साधना करने और स्वर्ग और पृथ्वी की क्यूई को अवशोषित करने की अनुमति देगी। न केवल इसके संसाधन पुनः भर जाएंगे, बल्कि यह और भी बेहतर हो सकता है। वर्तमान में सर्वोच्च ताओवादी गुटों और 100 आदिम जनजातियों में से अधिकांश के पास केवल एक या अधिकतम 2 ही दाओ आत्मा वाली धन्य अमर भूमियां हैं। कुछ के पास तो एक भी नहीं है। स्पष्टीकरण सुनने के बाद रणवीर को आखिरकार एहसास हुआ। उसकी नज़र लिंगलोचन की ओर गई। वह हमेशा से एक धन्य अमर भूमि पर दावा करना चाहता था, जहां वह अपनी इच्छानुसार एकांत में खेती कर सके। यदि वह लोचन को उसे अपना स्वामी मानने के लिए राजी कर सके, तो क्या इसका मतलब यह नहीं होगा कि धन्य अमर भूमि उसकी हो जाएगी? क्या देख रहे हो? रणवीर की नज़रें देखकर लोचन सिहर उठी। उसने सख्ती से कहा, मैं तुम्हें चेतावनी दे रही हूँ, मुझे पुरुषों में बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं है। मैं कभी तुम्हारी पार्टनर नहीं बनूंगी, इसलिए बेहतर होगा कि तुम यह विचार छोड़ दो। ये शब्द सुनकर रणवीर के होंठ मुड़ गए। आखिर उस छोटी सी लड़की को आत्मविश्वास कहाँ से मिला? लोचन, है ना? क्या तुम इस जगह का राज जानते हो? अष्टदीप्ति दानव सम्राट ने अपने विचार समेटे। चमकती आंखों से उसने पूछा। रणवीर और अन्य लोगों की नज़रें भी लोचन पर टिकी थीं। वह लड़की इस धन्य अमर भूमि की दाओ आत्मा थी, जहां रहस्यमय दानव रक्त, 8 टिंकलिंग प्राचीन मंदिर, बाहर के प्राचीन खंडहर और ग्लेज प्राचीन महल स्थित थे। इसलिए छोटी लड़की को कुछ पता होना चाहिए। बेशक, मैं इसके रहस्यों को कैसे नहीं जान सकता। लोचन ने अपने होंठ मरोड़ दिए। क्या तुम हमें राज बता सकते हो? चिंता मत करो, हम तुम्हें उसके अनुसार पैसे लौटा देंगे। अष्टदीप्ति दानव सम्राट ने अचानक कहा। प्लीज, यहाँ सब पहले से ही बड़े हैं। क्या तुम इतनी नादानी से कुछ नहीं पूछ सकते? बेशक, मैं तुम्हें राज नहीं बताऊंगा। लोचन ने तिरस्कार भरी नज़र से देखा। थोड़ी देर बाद जब उसके दिमाग में एक विचार आया, जिससे उसकी आंखों के 2 दांत दिखाई दिए, तो वह खिलखिलाकर हंस पड़ी। लेकिन मुझे तुमसे हाथ मिलाने में कोई आपत्ति नहीं है। रणवीर और उसका दल चौंक गया। कैसे? लोचन ने अपने हाथ पीछे रखे और तालाब में घूमते हुए बोली, मुझे पता है कि आपको यहाँ के कीमती सामान में रुचि है, और मैं आपको बता सकती हूँ। अगर आप लूट का माल जबरदस्ती लेने की कोशिश करेंगे तो आपकी मौत हो जाएगी, लेकिन आप उनसे बात करने की कोशिश जरूर कर सकते हैं। अगर आप भाग्यशाली रहे तो शायद इनमें से कुछ कलाकृतियां आपका पीछा करना चाहेंगी। रणवीर और उनके दल ने अपनी दिव्य इंद्रियों से संवाद करते हुए एक दूसरे को देखा। उन सभी को विश्वास था कि छोटी लड़की उनसे झूठ नहीं बोल रही थी। यदि वे हम में रुचि नहीं रखते तो क्या उन पर दावा करने का कोई और तरीका नहीं है? इस बार डूम बोल रहा था। बिल्कुल, लेकिन ये क्या है? लोचन रुक गया और बोला, मैं तुम्हें तभी बताऊंगा जब तुम राक्षस रक्त की बूंद का दावा कर सको।
8 दीप्ति वाले दानव सम्राट ने उत्साह से कहा, क्या हम दानवों का खून भी ले सकते हैं? लोचन ने तिरस्कारपूर्वक कहा, क्या तुम मूर्ख हो? मैंने पहले ही कहा था कि तुम इस जगह पर किसी भी चीज से संवाद करने की कोशिश कर सकते हो, यहाँ तक कि राक्षस के खून की बूंद से भी। वाक्य पूरा करने के बाद उसने आगे कहा, राक्षस रक्त लेने के बाद तुम्हें इस तालाब पर बनी उस भयावह संरचना को हटाना होगा और मुझे आज़ाद करना होगा, वरना मैं तुम्हें वो नहीं बताऊंगी जो तुम जानना चाहते हो। उसने स्पष्ट रूप से उन्हें बताया कि वह उनके साथ हाथ मिलाने में क्यों रुचि रखती है। हाँ, मैं राक्षस रक्त का दावा करने के बाद तुम्हें मुक्त कर दूंगा। अष्टदीप्ति दानव सम्राट जोर से हंस पड़ा। उसकी आंखें उत्साह से भरी थीं। उसका मौका आ गया था। वह समूह में राक्षस साधना का मार्ग अपनाने वाला एकमात्र व्यक्ति था। इसके अलावा उसने उल्लेखनीय परिणाम भी प्राप्त किए थे। वह 9 स्वर्गों का सर्वोच्च बनने से बस एक कदम दूर था। रणवीर, तुम लोग आगे बढ़ो और बाकी लूटों से संपर्क करो। मैं दानव रक्त से संपर्क करने की कोशिश करूंगा। कैसा रहेगा? हालांकि उसने जल्दबाजी नहीं की। उसने पहले रणवीर और बाकियों पर नजर डाली। मम, आगे बढ़ो। अगर यह सचमुच वैसा ही है जैसा छोटी लड़की ने बताया है, और यहाँ के भूभाग को देखते हुए राक्षस के खून की बूंद संभवतः इस मंदिर के अंदर का शासक है। एक बार जब हमने राक्षस रक्त पर दावा कर लिया, तो भले ही हम अन्य लूटों के साथ संवाद करने में विफल रहे, फिर भी हमें उन्हें बलपूर्वक दावा करने में सक्षम होना चाहिए। डूम ने चिंता जताते हुए कहा, यदि आपको किसी सहायता की आवश्यकता हो तो मुझे अवश्य बताएं। तेजस खांसते हुए बोले, 8वें दीप्ति साधक, मुझे तुमसे बहुत उम्मीदें हैं। देव ने चापलूसी भरी नजरों से कहा, 8 दीप्ति, तुम में मेरी क्षमताओं का 100वां हिस्सा भी है। तुम्हें राक्षस रक्त लेने में कोई परेशानी नहीं होगी। यद्यपि वह 8 दीप्ति वाले दानव सम्राट की चापलूसी करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन जैसे ही उसने बोलना शुरू किया, उसकी बात गलत साबित हुई। 8 दीप्ति वाले दानव सम्राट स्पष्ट रूप से अच्छे मूड में थे। उन्हें जरा भी चिंता नहीं थी। उन्होंने रणवीर की ओर देखा और उसके कंधे पर थपथपाते हुए कहा, रणवीर, चिंता मत करो, एक बार सफलता मिल गई तो मैं तुम्हारे साथ बुरा व्यवहार नहीं करूंगा। वह बहुत ही सुखद महसूस कर रहा था। उसने रणवीर के साथ 3 बार जोड़ी बनाई थी, लेकिन पहले 2 बार रणवीर ने उसे हरा दिया था। आखिरकार इस बार उसकी बारी थी। तुम जाओ, रणवीर ने शांत मुस्कान के साथ कहा। उसे जरा भी चिंता नहीं थी। यद्यपि राक्षस के रक्त की बूंदें अत्यंत शक्तिशाली और आकर्षक लगती थीं, लेकिन जब कोई कीमती लूट प्राप्त करने का प्रयास करता था, तो विधि के अलावा भाग्य भी एक महत्वपूर्ण कारक होता था। अष्टदीप्ति दानव सम्राट ने बिना समय गंवाए वेदी पर जाकर पैर पर पैर रखकर बैठ गया। उसने अपने विचारों को शांत किया और शांत भाव धारण किया। उसके शरीर से राक्षसी इरादे की किरणें फूट पड़ीं और धीरे धीरे वेदी पर छा गईं। तेजस ने भी एक मंत्र पढ़ा और जमीन पर बैठ गए। उन्होंने मंदिर में बोधि भाव की झलकियां बिखेरनी शुरू कर दीं। देव और ब्लड आई ने भी चारों ओर देखने से पहले एक दूसरे को देखा। बेशक उनके पास कीमती लूट पर कब्जा करने का ज्यादा मौका नहीं था, लेकिन वहां और भी हथियार थे जो कभी 9 हेवन सुप्रीम्स के थे। वे उनमें से 1-2 हथियारों से संवाद करने की सोच रहे थे। रणवीर, स्वर्ग मरम्मत करने वाली कड़ाही को आदिकालीन लोगों की मूर्तियों के पास रख दो। डूम ने कहा। रणवीर अपनी चाल चलने ही वाला था कि उसे कुछ एहसास हुआ। उसने मुड़कर मंदिर के प्रवेश द्वार की ओर देखा। कई आकृतियां तेजी से प्रवेश द्वार से मंदिर में प्रवेश कर गईं। एक आदमी यहाँ है। ये आकृतियां कोई और नहीं, बल्कि नेहा, शियाओ यू, यश और अन्य साधक थे, जिनकी संख्या 87 थी। इनमें से 7 सर्वोच्च मानव अमर थे, जबकि बाकी कम से कम पृथ्वी अमर थे। नेहा, वरुण, यश और उनके समूह ने रणवीर और उसके साथियों को तुरंत देखा, लेकिन उन्हें कोई आश्चर्य नहीं हुआ। उन्होंने जल्दी से प्राचीन मंदिर के चारों ओर देखा। यहाँ इतने सारे टूटे हुए दाव हथियार क्यों हैं? क्या वे 4 मूर्तियां आदिकालीन बुराइयों में से 4 हो सकती हैं? वह छोटी लड़की, क्या वह इस जगह की दाव आत्मा है? उनके चेहरे जल्द ही आश्चर्य से भर गए। हालांकि उनमें से किसी ने भी आदिकालीन लोगों की मूर्तियों, नामहीन कब्र, पट्टिका, जीवन और विनाश की पेंटिंग और बाकी कलाकृतियों को नहीं पहचाना। आखिरकार भले ही नेहा और वरुण ने अनगिनत मूल्यवान कलाकृतियां देखी थीं, क्योंकि वे क्रमशः 10,000 परत अमर पैगोडा और सम्राट के प्राचीन द्वीप के बुजुर्ग थे, फिर भी वे डूम और 8 दीप्ति दानव सम्राट के रूप में जानकार नहीं थे। यह
जब उन्होंने वेदी पर राक्षस का खून देखा तो उनकी आंखें चौड़ी हो गईं। उन्होंने पहले ही पहचान लिया था कि यह स्थान 8 झनकार वाला प्राचीन मंदिर है, लेकिन उन्हें ये देखकर आश्चर्य हुआ कि उन्होंने 8 टिंकलिंग प्राचीन मंदिर के ठीक बीच में राक्षस रक्त की एक बूंद को पोषित होते देखा। कोई भी व्यक्ति जो थोड़ा भी अनुभवी होगा, वह इस विचित्र दृश्य को देखकर जान जाएगा कि राक्षस का खून मंदिर से भी अधिक भयानक था। अरे, क्या आप सब कृपया चुप रह सकते हैं? लोचन ने आंखें घुमाईं और कहा, मैं तुम्हें बता सकती हूँ कि मैं किसी भी ऐसे व्यक्ति से हाथ मिलाने को तैयार हूँ जो राक्षसी रक्त पर दावा करने में कामयाब हो जाए। मैं उस व्यक्ति को इस जगह के रहस्य बताऊंगी और बताऊंगी कि बाकी सारा खजाना कैसे हासिल किया जाए। उन्होंने ऐसा इसलिए नहीं कहा कि दोनों समूह आपस में लड़ें, बल्कि वह इस स्थिति से लाभ उठा सकें। उसने ऐसा केवल इसलिए कहा ताकि अधिक से अधिक लोग राक्षस के रक्त पर अपना दावा करने का प्रयास करें। वह अच्छी तरह जानती थी कि राक्षसी रक्त प्राप्त करना कितना मुश्किल है। यहाँ तक कि खुद को राक्षस सम्राट कहने वाला व्यक्ति भी शायद असफल हो जाएगा। एक अतिरिक्त व्यक्ति होने का मतलब था कि संभावना थोड़ी अधिक थी। वह इस कष्टप्रद निषेधात्मक संरचना से तंग आ चुकी थी। हम, नेहा, वरुण, यश और बाकी अद्वितीय प्रतिभाओं ने तुरंत अपने विचार एकत्रित किए। चूंकि हम में से कुछ लोग राक्षस साधक हैं, इसलिए हम जाकर राक्षस रक्त ले लेंगे, जबकि तुम बाकी लोग रणवीर और उसके दल को व्यस्त रखोगे। अगर तुम रणवीर के पक्ष वाले राक्षस साधक को मार भी दो तो और भी अच्छा होगा। कैसा रहेगा? वरुण ने उत्साह से भरी आंखों से जल्दी से अपनी आवाज प्रसारित की। उसने मंदिर में इतने बड़े सौभाग्य की आशा नहीं की थी। समझ गया। नेहा, यश और अन्य लोग बिना किसी हिचकिचाहट के सहमत हो गए। यद्यपि वे कीमती लूट को देने के लिए तैयार नहीं थे, फिर भी उन परिस्थितियों में उनके पास यही सबसे अच्छा विकल्प था। वरुण और उसके साथियों ने एक पल भी बर्बाद नहीं किया। वे तुरंत वेदी की ओर बढ़े और अष्टदीप्ति दानव सम्राट की तरह पैर पर पैर रखकर बैठ गए। उनकी राक्षसी मंशा वेदी को घेरे हुए थी। वरुण बेवकूफ नहीं थी। रणवीर और उसका दल महल में बहुत पहले ही पहुंच चुके थे, फिर भी वे बलपूर्वक राक्षसी रक्त प्राप्त करने के बजाय उससे संवाद करने की कोशिश कर रहे थे। इसके पीछे जरूर कोई कारण होगा। वे केवल सुरक्षा एहतियात के तौर पर ही 8 दीप्ति दानव सम्राट के समान कार्य कर सकते थे। चलो करते हैं। तुम लोग राक्षस साधक को खत्म करने पर ध्यान दोगे, हम रणवीर से निपट लेंगे। नेहा कराह उठा। उसने, यश और 40 से ज्यादा साधकों ने तुरंत एक महान आभा और अमर चमक बिखेरी। उन्होंने कई हस्तमुद्राएं की और रणवीर पर हमला कर दिया। हे शैतान, मरने का समय आ गया है। ओजस और अन्य साधकों ने अपनी चमकदार बोधि दीप्ति और अपने बोधि अस्त्रों, ताबीजों और अन्य कई शक्तियों का प्रयोग किया। उनका पवित्र प्रकाश अष्टदीप्ति दानव सम्राट पर चमक उठा। मंदिर एक जानलेवा आभा से भरा हुआ था। वेदी पर दानव रक्त से संवाद कर रहे अष्टतेजों में दानव सम्राट की पलकें कांप उठीं। उसे अपनी आंखें खोलने की इच्छा हुई। बस दानव रक्त से संवाद करने पर ध्यान केंद्रित करो। उन्हें हमारे पास छोड़ दो। रणवीर की शांत आवाज अष्टम दीप्ति दानव सम्राट के मन में गूंज उठी। उसने नेहा और बाकियों से कोई मुकाबला नहीं किया, बल्कि आकाशीय प्रहार के साथ अष्टम दीप्ति दानव सम्राट के पीछे पहुंच गया। अष्टदीप्ति दानव सम्राट ने अपने विचार शांत किए। उसने भी अपना मन बना लिया था। हालांकि रणवीर ने उसे कई बार फंसाया था, फिर भी वह महत्वपूर्ण समय में बहुत विश्वसनीय था। उसने राक्षसी रक्त की बूंद लेने के बाद रणवीर को कुछ लाभ देने का फैसला किया। छोटे भाइयों, तुम्हारे शिष्टाचार कहाँ हैं? कल्टीवेटर आर्ट ब्रिलियंस मेरा अच्छा दोस्त है, अब पीछे हट जाओ। तेजस ने अष्ट झनकार वाले प्राचीन मंदिर से संपर्क बंद कर दिया। वह भी अष्टदीप्ति दानव सम्राट के पीछे पहुंच गया और एक लहर से उसे निशाना बना रही बोधि कलाओं को चकनाचूर कर दिया। क्या आपको हमें अपना छोटा भाई कहने में भी शर्म नहीं आती? ओजस और बाकी लोगों ने दांत पीस लिए। उन्होंने अपने हमले बंद नहीं किए, इसके बजाय उन्होंने और जोरदार हमले किए। कृषक रणवीर, मुझे क्षमा करें। यश ने जोर से दहाड़ लगाए। वह और नोग्यान जनजाति के कुछ लोग भयंकर आग की लपटों में घिर गए। उन्होंने मिलकर रणवीर पर एक तेज भाला फेंका। नेहा और अन्य ने रणवीर पर भी हमला करने के लिए शक्तिशाली अमर कलाओं का प्रयोग किया। कुछ दर्जन पृथ्वी अमरों की संयुक्त शक्ति, जो अनेक अद्वितीय प्रतिभाओं के साथ मिलकर काम कर रही थी, जो उनके गुटों के मुख्य अनुयायी थे, को कम करके नहीं आंका जाना चाहिए। यहाँ तक कि प्रथम स्तर के स्वर्गीय अमर क्षेत्र में एक अद्वितीय प्रतिभा को भी उनसे सीधे मुकाबला करने के बजाय लड़ाई से बुरी तरह पीछे हटना पड़ेगा।
आखिरकार पर्याप्त संख्या में चींटियां एक हाथी को भी काट कर मार सकती हैं। वे अचानक लड़ने क्यों लगे? लोचन को इसकी उम्मीद बिल्कुल नहीं थी। उसे तुरंत थोड़ा दोषी महसूस हुआ, लगता है जैसे मैं ही उनकी मुसीबत की वजह हूँ। अगर मैंने ये शब्द न कहे होते तो ये लोग। उसकी नज़र में रणवीर और वह अजीब सा साधु दोनों ही धरती के सबसे बड़े अमर प्राणी थे। इतने सारे विरोधियों के सामने उनकी कोई सानी नहीं थी। वे यहीं मरने वाले थे। हालांकि उसके विचार पूरे होने से पहले ही रणवीर ने अपना कदम उठा लिया। स्वर्ग मरम्मत करने वाला हंडा। रणवीर ने स्वर्ग मरम्मत करने वाली कड़ाही को अपने पास बुलाया। उसने अपनी अमर शक्ति उसमें डाल दी, जिससे उस पर कई आकृतियां जागृत हो गईं। वह एक अमर पर्वत की तरह उस स्थान पर उतरी। बैंग बैंग बैंग। जब अमर कलाएं स्वर्ग मरम्मत करने वाली कड़ाही पर उतरीं तो विस्फोटों की एक श्रृंखला हुई। कड़ाही कांपने लगी, हालांकि इसमें एक भी दरार नहीं छोड़ी गई। उसके पास एक दाव हथियार है। नेहा, यश और बाकी साधक चौंक गए। रणवीर की ताकत पहले से ही भयानक थी। अगर उसके पास कोई प्राचीन दाव हथियार भी होता तो उससे लड़ना और भी मुश्किल हो जाता। रणवीर, तुम कमीने, क्या तुम आठ दीप्ति की रक्षा आसानी से नहीं कर सकते? तुम्हें मुझे यहाँ वापस क्यों बुलाना पड़ा? डूम की आंखें क्रोध से चमक उठीं। वह आदिमानव की मूर्तियों के साथ कुछ जुड़ाव महसूस करने ही वाला था। उनकी संख्या ज्यादा है और हमें नहीं पता कि उनकी क्या अजीबोगरीब चालें हैं। अगर उन्होंने किसी तरह सबसे मुश्किल समय में आठ दीप्ति को परेशान किया तो ये हमारे लिए बहुत बड़ा नुकसान होगा। इसलिए हमें आपकी मदद की भी जरूरत होगी। रणवीर के चेहरे पर एक शांत मुस्कान थी। उसकी आंखों में अमर ज्वालाएं भड़क उठीं और उसने कहा, इसके अलावा मेरे यहाँ होने पर क्या वरुण और बाकी लोग सोचते हैं कि वे दानव रक्त से शांति से बात कर सकते हैं? खजाने का असामान्य व्यवहार। जैसे ही रणवीर ने वाक्य पूरा किया, उसका दाहिना हाथ स्वर्ग विनाशक कृपाण में बदल गया। अजेय कदम का उपयोग करते हुए वह बिजली की तरह पागल गति से आगे बढ़ा, अमर कलाओं को चकमा दिया और पलक झपकते ही 20 से अधिक साधकों को पार कर गया। रणवीर, क्या आप पहले वरुण को निशाना बनाने की सोच रहे हैं? नेहा ने एक खोखली हंसी निकाली। उसने एक विचार प्रेषित किया। कई साधकों ने तुरंत अपनी अमर कलाएं क्रियान्वित कर दीं। हालांकि उनकी अमर कलाएं रणवीर जितनी श्रेष्ठ नहीं थीं, फिर भी अपनी संख्या के कारण वे प्रबल थे। वे दीवार की तरह रणवीर के सामने खड़े हो गए, उसे आगे बढ़ने से रोक दिया। ये देखकर रणवीर के चेहरे पर एक शांत मुस्कान आ गई। उसने नेहा, यश और बाकी अद्वितीय प्रतिभाओं पर वार किया। नेहा, यश और अद्वितीय प्रतिभाओं ने विभिन्न कलाकृतियों और ताबीजों के साथ अपनी रक्षा की व्यवस्था की। हालांकि जिस जबरदस्त कृपाण की उन्हें उम्मीद थी वह प्रकट नहीं हुई। इसके बजाय कृपाण की झलकें वरुण और उन साधकों के पास दिखाई दी जो उनके पीछे राक्षस रक्त से संवाद कर रहे थे। युद्ध के दिव्य देवता का चौथा रूप, क्षेत्र पर मौत। बकवास। नेहा, यश और पियरलेस जीनियस चौंक गए। उन्होंने यह उम्मीद नहीं की थी कि रणवीर के पास ऐसी भयानक कृपाण कला होगी जिससे वह उनके बीच में होने पर भी वरुण को निशाना बना सकेगा। ठीक समय पर एक जबरदस्त राक्षसी इरादा वरुण के शरीर से बाहर निकला और एक शानदार आभा के साथ एक शानदार खूनी आकृति में बदल गया। ऐसा लग रहा था जैसे आकृति को कुछ होश आ गया हो। उसने अपने हाथ आगे बढ़ाए, जिससे तलवार के इरादे टुकड़े टुकड़े हो गए। रणवीर की आंखें चमक उठीं। उन्होंने पहली मुलाकात के बाद से ही वरुण के शरीर के अंदर एक शक्तिशाली राक्षसी शक्ति की खोज की थी। हालांकि उन्हें उम्मीद नहीं थी कि राक्षसी शक्ति स्वेच्छा से अपने स्वामी की रक्षा करने में सक्षम थी। ऐसा लगता है कि डेथ अपॉन द एरिया काम नहीं कर रहा है। अगर ऐसा है तो रणवीर की आभा अचानक से बढ़ गई। उसके हाथ में तलवार जोर से झंझना उठी। रणवीर ने तलवार के कुछ वार किए, जिससे उसके सामने खड़े साधकों के दिलों की धड़कनें रुक गईं। तीसरे या चौथे स्तर के पृथ्वी अमर क्षेत्र में साधकों के चेहरे थोड़े पीले पड़ गए। किसी तरह उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे अब उनका सामना किसी असाधारण प्रतिभा से नहीं, बल्कि एक अजेय शासक से हो रहा है। अगर उन्होंने उससे भिड़ने की हिम्मत की तो वे निश्चित रूप से कृपाण से मारे जाएंगे। ओजस, बाकी तुम सब लोग तुरंत पुनः एकत्रित हो जाओ। नेहा की आंखें चौड़ी हो गईं। एक पल में ही उसके मन में कई विचार कौंध गए। उसने दृढ़ता से आदेश दिया, रणवीर की ताकत बहुत ज्यादा है। हमें अपनी पूरी ताकत से वरुण की रक्षा करनी होगी। हम रणवीर को उसे परेशान नहीं करने दे सकते। यद्यपि वरुण के पास एक उत्कृष्ट राक्षसी शक्ति थी जो उसकी रक्षा कर रही थी,
तथा रणवीर को उसे नुकसान पहुंचाने से रोक रही थी। फिर भी वह परेशान हो जाता यदि रणवीर वरुण पर अजीब चाल का प्रयोग करती रहती। वरुण पूरी तरह से राक्षस रक्त से संवाद करने पर केंद्रित था। अगर वह विचलित होने के कारण असफल हो जाता तो यह उन सभी के लिए बहुत बड़ा नुकसान होता। ठीक है, ओजस ने तेजस को घूरा और अपने अधीन साधकों को तेजी से रणवीर को घेरने के लिए ले गए। उन्होंने एक साथ बोधि कला और अमर कला का अभ्यास किया। नेहा और बाकी साधकों ने भी अपना ध्यान 8 दीप्ति दानव सम्राट से हटाकर रणवीर की ओर केंद्रित कर लिया। हा, सब लोग मेरे लिए यहाँ हैं। बिल्कुल सही समय पर। दुश्मन की हरकत देखकर रणवीर जोर से हंस पड़ा। उसने अपनी रक्षा के लिए स्वर्ग मरम्मत करने वाली कड़ाही बुलाई और युद्ध दाव अमर पांडुलिपि की पूरी क्षमता का इस्तेमाल किया। बैंग बैंग बैंग, मंदिर के अंदर कई विस्फोट हुए। यद्यपि रणवीर अकेले थे, फिर भी नेहा, यश और अन्य लोग उनकी असाधारण ताकत के कारण भारी दबाव में थे। ओह, इस आदमी की साधना बहुत प्रभावशाली है। लोचन की आंखें आश्चर्य से चमक उठीं। अगर मैं निषिद्ध संरचना से मुक्त हो सकता हूं, तो मैं उससे उस स्थान पर मेरे साथ चलने के लिए कहने पर विचार कर सकता हूं। लोचन ने सोचा। इसी बीच एक अप्रत्याशित परिवर्तन हुआ। राक्षसी रक्त जो बिना किसी आभा के वेदी पर स्थिर पड़ा था, अचानक एक हल्की सी झिलमिलाहट उत्पन्न करने लगा। इस मामूली परिवर्तन से मंदिर के भीतर एक भयानक राक्षसी उपस्थिति उभर आई। रणवीर, तेजस और अन्य लोग तुरंत ही भारी दबाव में आ गए, मानो कोई भारी चट्टान उनके दिलों पर दबाव डाल रही हो। ये प्रतिक्रिया कर रहा है। लोचन सिहर उठी। उसने घबराहट में अपनी नजरें 8 दीप्ति दानव सम्राट, वरुण और बाकियों पर गड़ा दीं। रणवीर, तेजस, देखना बंद करो। अपनी सारी अमर शक्ति अभी स्वर्ग मरम्मत करने वाली कड़ाही में डाल दो। मैं उन्हें अभी मार डालूंगा। डूम बहुत खुश हुआ। जब तक आवश्यक न हो, वह मदद करने से हिचकिचाता था। हालांकि ऐसा लग रहा था कि 8 दीप्ति और बाकियों ने दानव रक्त से प्रतिक्रिया शुरू कर दी थी। अगर वे अभी वरुण और बाकियों को मार देते तो 8 दीप्ति दानव रक्त पर अपना अधिकार जमा लेती। रणवीर और तेजस ने जरा भी संकोच नहीं किया। वे पीछे हट गए और अपनी अमर शक्ति स्वर्ग मरम्मत करने वाली कड़ाही में डाल दी। कड़ाही के अंदर खून से सनी 2 आंखें खुल गईं। कड़ाही से एक भयंकर आभा फूट पड़ी। बकवास। नेहा की अभिव्यक्ति बदल गई। वह अच्छी तरह से जानता था कि स्वर्ग मरम्मत करने वाली कड़ाही क्या थी। हालांकि उसे इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि स्वर्ग मरम्मत करने वाले कड़ाही के अंदर एक भयानक जानवर छिपा हुआ है। साथ ही साधकों, जल्दी करो और जो कुछ तुम्हारे पास है उसका इस्तेमाल करो। अगर हम डटे रहे तो वरुण और बाकी लोग जरूर। नेहा ने यश, ओजस और बाकी अद्वितीय प्रतिभाओं तक अपनी आवाज पहुंचाई। स्वर्ग मरम्मत करने वाली कड़ाही की भयावहता को भांपकर उनके चेहरे भी गंभीर हो गए। उन्होंने कई निषिद्ध हस्तमुद्राएं बना लीं। इस बीच विशाल अष्टझनकारमय प्राचीन मंदिर से बोधि ज्योति की किरणें निकलने लगीं। कुछ प्रकार के श्लोकों का उच्चारण भी हो रहा था। मंदिर के अंदर का हत्यारा और तीव्र वातावरण पवित्रता के संकेत से बदल गया। इसके अतिरिक्त खरोंचों से भरी नामहीन काव्य पट्टिका, जीवन और विनाश का धुंधला चित्र, आदिम लोगों की 2 प्राचीन मूर्तियां, 4 आदिम बुराइयों की 4 भयावह दिखने वाली मूर्तियां भी अपनी आभा उत्सर्जित करने लगीं। प्रत्येक आभा पूरी तरह से अलग थी। आभा क्रमशः मृत्युमय, भ्रमकारी, प्राचीन और भयावह थी। मंदिर के अंदर विद्यमान बोधि इरादों के साथ आभा अंततः एक दूसरे में मिल गई, जिसके परिणामस्वरूप भारी अराजकता उत्पन्न हो गई। हालांकि यह शक्तियों के बजाय विभिन्न कलाकृतियों की आभा थी, फिर भी साधकों को अपने दिलों की तेज धड़कन महसूस हो रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वे प्राचीन काल के कुछ दानवों के पैरों तले हों। एक अचंभित करने वाला विकल्प। क्या हो रहा है? रणवीर, तेजस, नेहा और बाकी साधक आश्चर्यचकित रह गए, विशेषकर पूर्व वाले, क्योंकि वे जानते थे कि खजाने का प्रत्येक टुकड़ा क्या है। लेकिन वे अचानक बिना किसी कारण के प्रतिक्रिया क्यों देंगे? क्या इसका मतलब ये हुआ? डूम को अचानक कुछ याद आया। उसकी रक्त लाल आंखें चौड़ी हो गईं। उसने बिना किसी हिचकिचाहट के तुरंत अपनी उपस्थिति वापस ले ली और स्वर्ग मरम्मत करने वाली कड़ाही में गहराई तक चला गया। रणवीर ने डूम की प्रतिक्रिया को गौर से देखा। हालांकि इससे पहले कि वह इसके बारे में पूछ पाता, एक अप्रत्याशित घटना घट गई। संपूर्ण अष्टझनकार प्राचीन मंदिर एक अवर्णनीय बोधि आभा बिखेरने लगा। मंदिर, जो शुरू में कुछ हजार झांक चौड़ा था, अचानक अनगिनत गुना बढ़कर एक विशाल बोधि स्थल में बदल गया। रणवीर,
तेजस और अन्य लोगों ने अनजाने में ही अपने सिर ऊपर उठाए, जैसे उन्हें कुछ महसूस हुआ हो। उन्होंने देखा कि लगभग 1000 झांक का एक सुनहरा बुद्ध आकाश के अंत में एक कमल सिंहासन पर विराजमान है। वे सुनहरे बुद्ध के सामने चींटियों के समान थे। बुद्ध उन्हें अपनी उंगलियों की चुटकी से आसानी से कुचल सकते थे। हालांकि यह इसका अंत नहीं था। गर्जन। विशाल बोधि स्थान में एक जोरदार गर्जना हुई। प्राचीन पर्वतों जैसे 4 क्रूर जानवर अपनी विशाल उपस्थिति के साथ शून्य से बाहर निकले। दूसरी ओर 10,000 झांक से अधिक ऊंची एक प्राचीन काव्य पट्टिका, एक विशाल पेंटिंग जो स्वर्ग और पृथ्वी को निगल सकती थी, और 2 अस्पष्ट आकृतियां भी आकाश के अंत में दिखाई दीं। खजाने के हर टुकड़े की इच्छा जागृत हो गई है। रणवीर और तेजस ने एक दूसरे को देखा। वे एक दूसरे की आंखों में गहरा आश्चर्य देख सकते थे। ये चीजें अचानक क्यों जागृत हो गईं? जहां तक नेहा और अन्य लोगों की बात है, उनमें से कुछ को छोड़कर बाकी सभी लोग अपने सामने का दृश्य देखकर पूरी तरह से अचंभित थे। मारना। 4 जंगली जानवरों ने कर्कश गर्जना की और एक अत्याचारी आभा के साथ वेदी पर राक्षसी रक्त पर हमला किया। स्वर्ण बुद्ध, प्राचीन काव्य पट्टिका, विशाल चित्रकारी तथा स्पष्ट रूपरेखा वाली 2 आकृतियों ने भी अपनी चालें दिखाईं, तथा उनमें से प्रत्येक आकृति 4 जानवरों से भी अधिक डरावनी थी। एक विशाल हाथ जो बोधि चमक उत्सर्जित करता है, एक चकाचौंध करने वाला प्रकाश जो सब कुछ नष्ट कर सकता है, एक तलवार जो जीवन और विनाश की शक्ति से परिष्कृत है, और एक आदिम शक्ति जिसमें एक नई दुनिया बनाने की शक्ति है। तुम मामूली चींटियां मेरे खून का विरोध करने की हिम्मत कैसे कर सकती हो? अचानक अंतरिक्ष में एक तिरस्कारपूर्ण प्राचीन आवाज गूंज उठी। एक अवर्णनीय राक्षसी आकृति प्रकट हुई, मानो वह बहुत दूर से आए हो। उसने आगे की ओर मुक्का मारा। एक विनाशकारी शक्ति ने तुरंत ही सब कुछ टुकड़ों में तोड़ दिया। स्वर्ण बुद्ध, प्राचीन काव्य पट्टिका, विशाल पेंटिंग, 2 अस्पष्ट आकृतियां और 4 जानवर, यहां तक कि पूरा स्थान पतली हवा में गायब हो गया था। सब कुछ सामान्य हो गया, मानो जो कुछ भी हुआ वह महज एक भ्रम था। हालांकि अगर कोई करीब से देखे तो उसे पता चलेगा कि 8 टिंकलिंग प्राचीन मंदिर, आदिम लोगों की मूर्तियां, नामहीन काव्य पट्टिका, जीवन और विनाश की पेंटिंग और 4 आदिम बुराइयों की मूर्तियों में कई नई दरारें थीं। इससे मैं लगभग डर गया था। लोचन का चेहरा भी पीला पड़ गया था। वह अपनी छाती थपथपाती रही। उसने कई बार ऐसा ही दृश्य देखा था, लेकिन ये पहली बार था कि कलाकृतियों ने इतना मजबूत प्रतिरोध दिखाया था। इस बीच रणवीर, तेजस और साधक राक्षसी आकृति की विनाशकारी शक्ति से पूरी तरह स्तब्ध रह गए। वे अभी तक उस सदमे से उबर नहीं पाए थे। अच्छा, अब मैं समझ गया। राक्षस के खून की बूंद, यह उसका ही खून होगा। डूम की उत्तेजित आवाज रणवीर के मन में गूंज रही थी। अगर वह थोड़ा ध्यान दे रहा होता, तो डूम की आवाज में हैरानी और एक आभास आसानी से महसूस कर सकता था। डर? कौन? राक्षस के खून की बूंद आखिर किसकी है? रणवीर ने अपने विचार एकत्रित करते हुए पूछा। यद्यपि वह राक्षस साधक नहीं था, फिर भी वह राक्षस रक्त के स्वामी के बारे में बहुत उत्सुक था। जरूर वही होगा, जरूर उसका खून होगा। इसी से पता चलता है कि उसके खून की एक बूंद इतनी सारी कलाकृतियों को क्यों नचा सकती है। डूम ने सवाल का जवाब नहीं दिया। वह अभी भी बहुत उत्साहित लग रहा था। जाहिर था कि दूसरे दर्जे का आदिम दुष्ट भी राक्षस रक्त के स्वामी की पहचान जानकर बहुत हैरान हुआ होगा। उसे भी इस सदमे से उबरने के लिए कुछ समय चाहिए था। रणवीर आगे कुछ पूछने ही वाली थी कि तभी वेदी पर पड़ा राक्षसी रक्त अपने आप तैरने लगा। उसने अष्टदीप्ति दानव सम्राट और शियाओ यीयू पर 2 राक्षसी किरणें छोड़ीं। अष्टदीप्ति दानव सम्राट और शियाओ यीयू ने एक साथ अपनी आंखें खोलीं। उनके भीतर एक राक्षसी चमक टिमटिमा उठी और उनके शरीरों ने एक शानदार राक्षसी इच्छाशक्ति को प्रकट करना शुरू कर दिया। 8 तेज दानव के शास्त्र, आंतरिक दानव कला, दोनों ने एक साथ ही राक्षसी कला का प्रदर्शन किया, जिसका वे अभ्यास करते थे ताकि राक्षस रक्त पर अपनी राक्षसी इच्छा को पूरी तरह से प्रकट कर सकें। वे 2 शिष्यों के समान थे जो अपने गुरु की स्वीकृति पाने के लिए अपनी उपलब्धियों का प्रदर्शन करने का प्रयास कर रहे थे। कृपया राक्षस रक्त का दावा करें। लोचन ने अपने विचारों को इकट्ठा करते हुए अपनी मुट्ठियां कसकर भींच लीं। रणवीर, तेजस, ब्लड आई, देव, नेहा और बाकी साधकों ने अपना ध्यान राक्षस रक्त की ओर केंद्रित किया। दानव रक्त अचानक बढ़ गया, सीधे 8 दीप्ति दानव सम्राट और वरुण की ओर बढ़ रहा था। टकराना। कहीं से एक भयानक शक्ति प्रकट हुई और अष्टदीप्तिमान दानव सम्राट की छाती पर प्रहार किया।
वह व्यक्ति दर्द से कराह उठा और दूर जा गिरा। भाड़ में जाओ, क्या तुम गंभीर हो? आठ दीप्ति वाले दानव सम्राट ने टेढ़ी निगाह से शाप दिया। बकवास। जो कुछ हुआ उसे देखकर डूम की आंखें भी चौड़ी हो गईं। उसने पता लगा लिया था कि राक्षस के खून की बूंद कहाँ से आई थी। अगर जियाओ यीयू उस पर सफलतापूर्वक दावा कर लेता तो न सिर्फ वह 9 स्वर्गों के अमर क्षेत्र में पहुंच जाता, बल्कि मंदिर की हर चीज पर भी अपना दावा कर सकता था। हा हा हा, राक्षस का खून मेरा है। वरुण तुरंत जोर से हंस पड़ा। वह बेहद उत्साहित था। उसने जल्दी से अपना हाथ बढ़ाकर राक्षस का खून पकड़ लिया। नेहा और अन्य साधक विवरण से अनभिज्ञ थे, लेकिन उनके चेहरे भी खुशी से भरे हुए थे। टकराना। हालांकि जब वरुण का हाथ राक्षस के खून से केवल 1 इंच दूर था, तो वही बल राक्षस के खून से बाहर निकला और वरुण की छाती में जा लगा। वरुण के शरीर के अंदर की राक्षसी इच्छाशक्ति ने उसका विरोध करने की भी हिम्मत नहीं की। उसने सीधे वार झेला और एक दर्दनाक चीख निकली। वह खून से लथपथ होकर दूर जमीन पर जोर से गिरा। उसका रूप अष्टदीप्ति दानव सम्राट से भी कई गुना भयानक था। यह लोचन स्तब्ध रह गया। 8 दीप्ति दानव सम्राट स्तब्ध रह गया। डूम और बाकी सभी भी स्तब्ध रह गए। क्या हो रहा था? दोनों ने स्पष्ट रूप से रक्त राक्षस को जगा दिया था, फिर भी उसने उन दोनों को क्यों उड़ा दिया? इसी बीच एक अविश्वसनीय दृश्य घटित हुआ। राक्षस का रक्त जोर से कांप उठा और एक जबरदस्त चमक निकली और फिर चौंकाने वाली गति से आगे की ओर भाग गया। 1 सेकंड बाद यह अंदर चला गया। रणवीर का शरीर, अमर व्यक्तियों की आकृतियां, कैसे? ये कैसे संभव है? किसान बिल्कुल अचंभित रह गए। यहाँ तक कि रणवीर भी पूरी तरह से हैरान था। राक्षस के रक्त की एक बूंद ने इतनी सारी कीमती लूट को दबा रखा था। ये स्पष्ट था कि जिस रहस्यमय राक्षस साधक का वह रक्त था, उसकी पृष्ठभूमि और साधना कुछ भयानक रूप से असामान्य रही होगी। ऐसे ही एक राक्षसी अधिकारी ने यहाँ राक्षसी रक्त की एक बूंद छोड़ दी थी। या तो वह किसी उत्तराधिकारी की तलाश में था या फिर कुछ और करने की योजना बना रहा था। सभी यही सोचेंगे कि राक्षसी रक्त किसी राक्षस साधक को चुन लेगा। इस बीच रणवीर के रक्त बालों के अलावा जो कुछ हद तक एक राक्षस साधक से मिलते जुलते थे, उसकी साधना, अमर कलाएं और बाकी सब चीजों का राक्षस साधक से कोई लेना देना नहीं था। राक्षस रक्त ने रणवीर को क्यों चुना? इसके अलावा दानव रक्त ही पहल कर रहा था। रणवीर और भी अधिक उलझन में था। उसने अपने शरीर में प्रवेश करने के बाद राक्षसी रक्त को शुद्ध नहीं किया, बल्कि राक्षसी रक्त स्वेच्छा से उसके हृदय में विलीन हो गया, जिससे वह एक अकल्पनीय राक्षसी इच्छाशक्ति वाले राक्षस हृदय में बदल गया। इसके अतिरिक्त उसने 8 टिंकलिंग प्राचीन मंदिर, आदिम लोगों की मूर्तियों, जीवन और विनाश की पेंटिंग, नामहीन कब्र पट्टिका, आदिम बुराइयों की 4 मूर्तियों और अन्य टूटे हुए हथियारों में से प्रत्येक में एक राक्षसी मुहर को भी महसूस किया। वह एक ही विचार से राक्षसी मुहर को आसानी से सक्रिय कर सकता था। क्या ये मालिकहीन स्वर्ग पैटर्न के कारण है? अचानक रणवीर के दिमाग में एक विचार आया। जब वह युद्ध दाव अमर पांडुलिपि और आकाश ताइहुआन के ग्रंथों की साधना कर रहा था, तो दोनों अलग अलग इच्छाएं आपस में टकरा रही थीं। हालांकि स्वामीहीन स्वर्ग पैटर्न ने अचानक दोनों इच्छाओं को दबाने के लिए रहस्यमयी दानव क्यूई का एक छोटा सा अंश उत्सर्जित किया। यह एकमात्र ऐसी चीज थी जिसका राक्षस साधना से कोई लेना देना था, जिसका उसने सामना किया था। क्या बात है, ये कैसे उचित है? 8 दीप्ति वाले दानव सम्राट ने अपने विचारों को एकत्रित करने के बाद उदास होकर कहा। पिछली बार रणवीर ने सर्वोच्च गुफा निवास में रहस्यमयी ज्वाला और कई अमर आशीर्वाद संसाधन प्राप्त कर लिए थे, जिससे उन्हें अपने ताओ फाउंडेशन को फिर से बनाने और अपनी साधना में काफी सुधार करने में मदद मिली। दूसरी ओर उसने कुछ लूट का माल हासिल किया, फिर भी अंततः वह सब लूट लिया गया। इस बार वह अंततः एक राक्षस साधक के लिए एक अविश्वसनीय भाग्य में ठोकर खा गया था, लेकिन रणवीर ने फिर भी इसका दावा किया। वह अपने पिछले जीवन में 9 स्वर्गों के सर्वोच्च क्षेत्र को प्राप्त करने के बहुत करीब था, फिर भी उसके और रणवीर के बीच अंतर इतना उल्लेखनीय क्यों था? साथी साधकों, बस यूं ही खड़े मत रहो। राक्षस रक्त की बूंद हमारे लिए बेहद महत्वपूर्ण है। अगर रणवीर ने इसे ले लिया तो हम खत्म हो जाएंगे। हमें मिलकर अभी रणवीर को मारना होगा। वरुण ने अपने विचारों को इकट्ठा करते हुए एक अंधेरे भाव के साथ चिल्लाया। वह अपने शरीर के अंदर की राक्षसी इच्छा को जागृत करते हुए विशाल गड्ढे से बाहर कूद गया, ताकि रणवीर पर घातक प्रहार कर सके। वह 8 दीप्ति दानव सम्राट के क्रोध की तुलना में अत्यंत असंतुष्ट था। उसे किसी भी कीमत पर राक्षस का खून वापस लेना होगा। आक्रमण करना। नेहा,
यश और बाकी साधकों ने तुरंत प्रतिक्रिया दी। उन्होंने अपनी आभा का इस्तेमाल किया और बिना किसी हिचकिचाहट के घातक हमलों की एक श्रृंखला शुरू कर दी। ये हमले रणवीर की ओर एक विशाल ज्वार की तरह उमड़ पड़े। क्या तुम मुझे पूरी तरह भूल गए हो? रणवीर की प्रतिक्रिया से पहले ही एक ठंडी आवाज गूंज उठी। स्वर्ग मरम्मत करने वाला हंडा अपने आप आगे की ओर उछल पड़ा। उसके भीतर गहरे बैठे कयामत ने अपनी जानलेवा आंखें खोलीं और अपने मुंह से एक जबरदस्त रक्त लाल किरण निकाली। ये किरण किसानों पर स्वर्ग की भयंकर गर्जना की तरह पड़ी। क्रे, वरुण, नेहा और बाकी लोग हक्के बक्के रह गए। वे अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाए। रक्तलाल किरण ने सभी अमर कलाओं को चकनाचूर कर दिया, इससे पहले कि उसकी बची हुई शक्ति साधकों पर गिरे। तुरंत ही पीड़ा की चीखें गूंजने लगीं। सभी लोग उड़ गए और कुछ दूरी पर जमीन पर जोर से गिरे। इस एक ही चाल ने वरुण और अद्वितीय प्रतिभाओं को भारी क्षति पहुंचाई। इस बीच 5वीं परत के पृथ्वी अमर क्षेत्र के नीचे मानव अमर और साधक भी तुरंत मर गए। हम उनसे कुछ मुकाबला नहीं कर सकते। चलो अभी पीछे हटते हैं। नेहा, यश और साधकों ने अपने शरीर में उमड़ते तीव्र दर्द के बीच अपने विचारों को शांत किया। उन्होंने निर्णायक रूप से आदेश दिया और अष्टझनकार प्राचीन मंदिर से बाहर निकल गए। रणवीर के पास जो स्वर्ग मरम्मत करने वाला हंडा था, उसमें पहले से ही इतनी अद्भुत शक्ति थी, और यह भी नहीं कहा जा सकता कि रणवीर, तेजस और दानव साधक भी दुर्जय प्रतिद्वंद्वी थे। यदि वे और आगे रुकते तो वे व्यर्थ ही मर जाते। उनके पास एकमात्र विकल्प ये था कि वे पहले उस स्थान को छोड़ दें और अद्वितीय शासकों को जो कुछ हुआ था वह सब बता दें। रणवीर, तुम इंतजार करो। वरुण ने लाल आंखों से रणवीर की ओर कांपती हुई उंगली उठाई। हालांकि उसका मन तुरंत रणवीर के पास पहुंचने का था, फिर भी उसने अपनी इच्छा को दबा लिया और प्राचीन मंदिर से बाहर निकल गया। हा, रणवीर, तुम सचमुच कमाल हो। तुम राक्षसी रक्त को अपने शरीर में खुद ही उड़ने देती हो। डूम को इन गुंडों में कोई दिलचस्पी नहीं थी। उसने उनका पीछा करने की जहमत नहीं उठाई। उसने उत्साह से अपनी आवाज़ रणवीर तक पहुंचाई। डूम, ये राक्षसी रक्त की बूंद वास्तव में क्या है? रणवीर ने कई परिदृश्यों को ध्यान में रखते हुए पूछा। यह क्या है? डूम ने धीरे धीरे अपने चेहरे का उत्साह कम किया और सख्ती से कहा, मेरे अनुमान के अनुसार इस रक्त का स्वामी 7वां अमर दानव सम्राट वुतियान ही होगा। अब जब तुमने इस पर दावा कर लिया है तो ये तुम्हें निश्चित रूप से अकल्पनीय लाभ प्रदान करेगा। डूम ईर्ष्या से भरी नज़रों से देखने से खुद को नहीं रोक सका। यहाँ तक कि 10वें अमर का अस्तित्व भी ऐसा था जिसे 10 आदिकालीन बुराइयों को देखना पड़ता। 7वें अमर की तो बात ही छोड़ दीजिए। 7वां अमर, रणवीर आश्चर्यचकित हो गया। अब उसे पता चल गया था कि 10 अमर देवता कितने महत्वपूर्ण थे। रणवीर, इसका 7वें अमर से कोई संबंध नहीं है। रणवीर के मन में एक ठंडी आवाज गूंजी। यह महारानी लारा थी। नहीं, तो फिर यह किसका है? रणवीर चौंक गया। ज्यादा सटीक तौर पर कहें तो दानव रक्त की यह बूंद 7वें अमर दानव सम्राट वुटियन की है। हालांकि खजाने के अंदर बची दानव मुहरें और दानव रक्त की गहराई में छिपी इच्छाशक्ति दानव सम्राट वुटियन की नहीं है। महारानी लारा ने शांतिपूर्वक कहा, अपने चरम पर भी दानव सम्राट वुतियान अपने खून की एक बूंद और अपनी इच्छाशक्ति के बल पर इतनी सारी उत्कृष्ट कलाकृतियों को दबा नहीं सका। रणवीर हैरान रह गया। क्या इसका मतलब यह नहीं कि इन सब के पीछे कोई और है? इसके अलावा महारानी लारा ने जो कुछ कहा उससे ये पता चलता है कि उस व्यक्ति की साधना दानव सम्राट वुतियान से भी कहीं अधिक थी। वह व्यक्ति कौन हो सकता है? मैं भी नहीं जानता कि वह व्यक्ति कौन है, महारानी लारा ने भावशून्यता से कहा। हालांकि ये देखते हुए कि दानव सम्राट वुतियान का रक्त अपने आप आपके शरीर में प्रवाहित हो गया है, मुझे लगता है कि यह संभवतः एक द्वार है। एक उद्घाटन। महारानी लारा की ठंडी आंखें अचानक चमक उठी जब उन्होंने कहा, बिल्कुल, एक द्वार तुम्हें तुम्हारे पिछले जीवन की खोज करने में मार्गदर्शन करेगा। दाव आत्मा को वश में करना। रणवीर की आंखों में अमर ज्वालाएं चमक उठीं। उसका पिछला जीवन, इसका उसके पिछले जीवन से कुछ लेना देना था। बैंगनी क्रिस्टल जिसे जानवर की छिपी हुई ड्राइंग ने छीन लिया था, ये तथ्य कि वह सर्वोच्च गुफा निवास में अपने दाव फाउंडेशन को फिर से बना सकता था, और उसने जो राक्षस रक्त की बूंद प्राप्त की थी, ये सभी उसके पिछले जीवन से संबंधित थे। रणवीर अपने पिछले जीवन के बारे में बहुत उत्सुक था। वह किस तरह का व्यक्ति था? उसने किस स्तर की साधना प्राप्त की थी? उसकी मृत्यु और पुनर्जन्म के बाद भी उसका पिछला जीवन उसके वर्तमान जीवन को इतना प्रभावित क्यों कर रहा था?
रणवीर को ये पता नहीं था कि महारानी लारा भी बहुत उलझन में थीं। वह अच्छी तरह जानती थी कि 10 अमर कौन थे। वह समझ सकती थी कि इसका संबंध युद्ध के दिव्य देवता, पशु की खाल वाले चित्र या भूरे वस्त्र वाले बूढ़े व्यक्ति से है, क्योंकि वे सभी एक ही गुट से आए थे। लेकिन 7वें अमर, दानव सम्राट वुतियान भी इसमें क्यों शामिल होंगे? वह जो जानती थी उसके अनुसार दानव सम्राट वुतियान का उनसे कोई लेना देना नहीं था। हालांकि ये काफी दिलचस्प होता जा रहा है। पर्दे के पीछे इसे स्थापित करने के लिए कौन जिम्मेदार है और इसका क्या हासिल करने की कोशिश है? महारानी लारा ने मन ही मन बुदबुदाया। उसने रणवीर को अपनी शंकाएं नहीं बताईं। अगर दानव का खून एक रास्ता था तो जरूर कुछ और भी होगा। उन्हें बस धैर्यपूर्वक रणवीर के उन्हें सक्रिय करने का इंतजार करना था। क्या तुम्हें राक्षस रक्त को परिष्कृत करने के बाद कुछ विशेष महसूस हुआ? लोचन ने बड़ी उत्सुकता से रणवीर की ओर देखा। रणवीर ने उसे सच बताने में संकोच नहीं किया। क्या आप इन खजानों में लगी मुहरों को नियंत्रित कर सकते हैं? डूम, तेजस, 8 दीप्ति दानव सम्राट और अन्य लोग हैरान थे, लेकिन जल्द ही उनके चेहरे उत्साह से भर गए। अष्टदीप्ति दानव सम्राट की भी यही प्रतिक्रिया हुई। उसके हृदय का क्रोध, उदासी और द्वेष पूरी तरह से गायब हो गया। यद्यपि वह राक्षस रक्त का दावा करने में असफल रहा था, फिर भी यदि वह 1 या 2 वस्तुओं का दावा कर लेता तो उसे बहुत लाभ प्राप्त होता। आप राक्षस रक्त को परिष्कृत कर सकते हैं। लोचन की आंखें खुशी से भरने के बजाय आश्चर्य से चमक उठीं। वह स्पष्ट रूप से राक्षस रक्त पर दावा करने और उसे परिष्कृत करने के बीच का अंतर जानती थी। यह एक उत्कृष्ट अमर तलवार का दावा करने के समान था, लेकिन इसका यह अर्थ नहीं था कि तलवार ने उस व्यक्ति को अपना स्वामी स्वीकार कर लिया था। क्या बात है? कुछ पता है? रणवीर ने तुरंत पूछा। कुछ भी नहीं। लोचन स्पष्टतः कुछ छिपा रहा था। वह राक्षस के रक्त को शुद्ध करने के परिणामों को जानती थी, लेकिन वह ये कहने की हिम्मत नहीं कर सकी क्योंकि वह चीज ठीक उसी स्थान पर थी। मैं अब तुम्हें प्रतिबंधित करने वाली मुहर हटा दूंगा। रणवीर मुस्कुराया। उसने आगे कुछ नहीं पूछा। उसने अपना ध्यान तालाब में पड़ी राक्षसी सील पर केंद्रित किया। वह आग की लपटों में बदल गई और चारों दिशाओं में फैलते धुएं के बादल में बदल गई। लोचन ने ध्यान से बदलावों को देखा। उसने हवा में उड़ने की कोशिश की और जल्द ही आसानी से तालाब से बाहर निकल गई। हाँ, मैं अंततः उस कष्टप्रद निषेधात्मक संरचना से बच निकला हूँ। लोचन बेहद उत्साहित थी। उसकी कमसिन काया उसी जगह पर कई चक्कर लगा रही थी, मानो उस लंबे समय से प्रतीक्षित आज़ादी का स्वाद ले रही हो। लोचन, अब अपना वादा निभाने की तुम्हारी बारी है। हम इन कलाकृतियों पर कैसे दावा कर सकते हैं? रणवीर ने पूछा। तेजस, 8 प्रतिभा दानव सम्राट और अन्य लोगों ने भी अपना ध्यान लोचन पर केंद्रित किया। कुआं। लोचन थोड़ा शर्मा गया और शर्मिंदा स्वर में बोला, सच तो यह है कि मुझे भी नहीं पता कि उन पर दावा कैसे करूं। मैं तो बस झांसा दे रहा था। रणवीर और अन्य लोगों के चेहरे काले पड़ गए। छोटी लड़की ने उन्हें धोखा देने की हिम्मत कैसे की? लोचन ने उनके हाव भाव देखकर तुरंत कहा, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि मुझे कुछ पता नहीं है। चूंकि अब तुम दानव मुहरों को नियंत्रित कर सकते हो, इसलिए तुम इन कलाकृतियों के साथ आसानी से बातचीत कर सकते हो। 8 दीप्ति दानव सम्राट तेजस और अन्य लोगों की आंखें ये शब्द सुनकर चमक उठीं। ये सही है। उन्होंने भी देखा था कि ये कलाकृतियां राक्षसी मुहरों से बंध जाने के प्रति कितनी अनिच्छुक थीं। वे इन कलाकृतियों के साथ बातचीत कर सकते थे और अपनी स्वतंत्रता के बदले में उनसे 10 साल की सेवा मांग सकते थे। जब समय आएगा तो उनकी शक्ति में उल्लेखनीय वृद्धि होगी। तब तक वे कलाकृतियों को वश में कर सकेंगे। रणवीर का दिल धड़क उठा, फिर भी उसके चेहरे पर वही भाव थे। उसने भावशून्यता से कहा, लोचन, इससे यह बात नहीं बदलती कि तुमने हमसे झूठ बोला है। उसके शरीर से एक बर्फीली तलवार फूट पड़ी। लोचन तुरंत घबरा गया। वह तो बस एक धन्य अमर भूमि की एक ताओ आत्मा थी। उसकी साधना अधिकांशतः एक सर्वोच्च पृथ्वी अमर के समतुल्य थी। ये देखने के बाद कि रणवीर की ताकत कितनी भयानक थी, वह स्पष्ट रूप से उसके खिलाफ टिक नहीं सकेगी। तुम क्या चाहते हो? मैं तुमसे कह रहा हूं, अगर तुमने मुझे नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो इस जगह की भयावह बनावट। उसने अचानक कहा, लेकिन वह अचानक आधे रास्ते में ही रुक गई। रणवीर ने पहले ही दानव रक्त को परिष्कृत कर लिया था, जिसका अर्थ था कि वह आसानी से निषेधात्मक संरचना को भी नष्ट कर सकता था। तो फिर मुझे क्या करना चाहिए? वह थोड़ी खोई हुई थी। इसके अलावा ये भी सच था कि
उसने पहले झूठ बोला था। ये बहुत सरल है, ये धन्य अमर भूमि आज से मेरी है, रणवीर ने शांति से कहा। वह धन्य अमर भूमि पर दावा करने का अवसर कैसे छोड़ सकता था, जबकि वह उसके सामने ही थी। क्या आप मुझसे अपने अधीन होने के लिए कह रहे हैं? लोचन की आंखें चौड़ी हो गईं। उसने गुस्से से कहा, बिल्कुल नहीं, यह मुमकिन नहीं है। मैं किसी के आगे नहीं झुकूंगी। रणवीर ठंडी मुस्कान के साथ मुस्कुराया। उसका दाहिना हाथ स्वर्ग विनाशक कृपाण में बदल गया। बर्फीली कृपाण जाल की तरह फैल गई और लोचन को घेर लिया। लोचन तुरंत डर से कांप उठा। आप। लोचन अनजाने में कुछ कदम पीछे हट गई। उसने रणवीर को घूरते हुए कहा, तुम्हें खुद पर जरा भी शर्म नहीं आती? तलवारों का इरादा और भी मजबूत होता गया। ऐसा लग रहा था जैसे किसी भी क्षण हजारों तलवारें उस पर टूट पड़ेंगी। आप। ठीक है, मैं सहमत हूं। लोचन ने जल्द ही निराशा के साथ आत्मसमर्पण कर दिया। उसका जीवन कितना कठिन था। वह अभी अभी एक निषेधात्मक संरचना से मुक्त हुई थी, फिर भी इस कमीने ने तुरंत उसका शिकार कर लिया। क्या ये कहावत इस प्रकार है कि एक सुंदर लड़की अक्सर दुर्भाग्यपूर्ण जीवन जीती है? चिंता मत करो, मैं तुम्हें अपने अधीन होने के लिए नहीं कह रही, तुम इसे मेरे साथ साझेदारी के रूप में सोच सकते हो। मैं तुम्हारी सुरक्षा की गारंटी दूंगी और अगर सौभाग्य से मुलाकात हुई तो मैं तुम्हारी मदद भी करूंगी, रणवीर ने मुस्कुराते हुए कहा। वास्तव में वह लोचन को नुकसान नहीं पहुंचाएगा, भले ही उसने उसे अस्वीकार कर दिया हो। वास्तव में लोचन की आंखें चमक उठीं। वास्तव में वह जानती थी कि यदि अन्य साधक उससे टकरा गए तो वे उसे भी पकड़ लेंगे। कुछ अन्य साधकों द्वारा परिष्कृत होने के बजाय वह रणवीर के साथ साझेदारी करने के लिए अधिक इच्छुक थी। हाँ, रणवीर ने सिर हिलाया। वाह, लोचन खुशी से चिल्लाए। उसके चेहरे पर मुस्कान लौट आए। बताओ, क्या तुम दोनों का काम हो गया? क्या हम पहले इन कलाकृतियों पर अपना हक जता सकते हैं? लेनलान का अधिकार। 8 दीप्ति वाले दानव सम्राट ने धैर्य खो देने के बाद आग्रह किया। वह पहले ही राक्षसी रक्त खो चुका था, एक भाग्यशाली मुलाकात जो उसकी नियति बदल सकती थी। अपनी घायल नन्ही आत्मा को सांत्वना देने के लिए उसे 1-2 कलाकृतियां पाने की सख्त जरूरत थी। डूम, तेजस, ब्लड आई और देव ने एक शब्द भी नहीं कहा, लेकिन उनकी आंखों की नज़र सब कुछ कह रही थी। ठीक है, मैं कोशिश करूंगा। रणवीर ने बिना समय गंवाए कलाकृतियों के अंदर मौजूद राक्षसी मुहरों से बात करने की कोशिश की। इसके बाद आदिकालीन लोगों की मूर्तियां, 8 झंझनाता प्राचीन मंदिर, नामहीन काव्य पट्टिका, जीवन और विनाश का चित्र, आदिकालीन बुराइयों की 4 मूर्तियां तथा अन्य सभी वस्तुएं चमकने लगीं और एक मजबूत उपस्थिति का आभास देने लगीं। यद्यपि कलाकृतियों के अंदर स्थित शस्त्र आत्माएं अचेत थीं क्योंकि उन्हें दबाया जा रहा था, फिर भी वे अवचेतन रूप से प्रतिक्रिया करती थीं। वे जानते थे कि वह युवक राक्षसी मुहरों को तोड़ने में सक्षम था। सब लोग, मुझे पता है कि तुम यहाँ राक्षसी रक्त के जाल में फंस गए हो। मैंने अब राक्षसी रक्त को शुद्ध कर लिया है। अगर तुम मेरी मदद करने को तैयार हो तो मैं। रणवीर ने कहा। भिन्न भिन्नओं। कुछ देर बाद आदिमानव की मूर्तियां, 8 झंझनाता प्राचीन मंदिर, अनाम समाधि पट्टिका और बाकी कलाकृतियां जोर से हिलीं। उनमें से लगातार चौंकाने वाले इरादों की लहरें फूट रही थीं। यद्यपि उन्होंने कुछ भी नहीं कहा, लेकिन 8 दीप्ति दानव सम्राट रणवीर और बाकी सभी को तुरंत पता चल गया कि उनका इरादा क्या था। वे उसके अधीन होने को तैयार नहीं थे, भले ही इसका मतलब हमेशा के लिए यहाँ फंस जाना हो। वे किसी के भी आगे झुकने को तैयार नहीं थे, भले ही यह अस्थायी ही क्यों न हो। क्या तुम सच में कह रहे हो? क्या मेरी मदद करना वाकई इतना बुरा है? क्या वे ऐसा व्यवहार करना बंद कर सकते हैं जैसे वे आत्मसमर्पण करने के बजाय मरना पसंद करेंगे? अष्टदीप्ति दानव सम्राट का चेहरा काला पड़ गया। वह खुद को असहाय महसूस कर रहा था। अंत में तमाम प्रयासों के बाद भी उसे केवल कुछ संसाधन ही प्राप्त हुए। उसे लूट में एक भी प्रभावशाली वस्तु नहीं मिली। तुलनात्मक रूप से तेजस, ब्लड आई और देव ने ज्यादा कुछ नहीं कहा, हालांकि उन्हें थोड़ी निराशा जरूर हुई। खास तौर पर तेजस सबसे कम निराश थे क्योंकि वे कलाकृतियों के लिए आए ही नहीं थे। रणवीर ने थोड़ा भौहें चढ़ाईं। अब वह क्या करे? क्या वह सचमुच इन कलाकृतियों को यहाँ छोड़ने जा रहा था? कोई मौका नहीं, कलाकृतियां उनके सामने ही थीं और उनका पलड़ा भी भारी था। अगर वे उन पर दावा न कर पाते तो अफसोस होता। इस बीच लोचन ने अपनी आंखें घुमाईं और कहा, अरे, हर कोई इतना बेवकूफ़ क्यों है? इन कलाकृतियों को पहले भी परिष्कृत किया जा चुका है।
हालांकि इनके स्वामी गिर चुके हैं, फिर भी उनसे तुरंत समर्पण करने या मदद मांगना स्पष्ट रूप से असंभव है। क्या आप उन्हें कुछ समय के लिए असाधारण लोगों की भूमि पर नहीं छोड़ सकते और लंबे समय तक धीरे धीरे उन्हें परिष्कृत नहीं कर सकते? इस धन्य अमर भूमि का नाम असाधारण लोगों की भूमि था। प्रत्येक धन्य अमर भूमि का अपना नाम था। कुछ नाम अद्वितीय शासकों द्वारा दिए गए थे और कुछ ऐसे थे जो उन्हें स्वाभाविक रूप से विरासत में मिले थे। उन्हें परिष्कृत करें। 8 दीप्ति दानव सम्राट तेजस और अन्य लोग चौंक गए। ये सही है, उन्हें इन कलाकृतियों को स्वयं प्रस्तुत करने के लिए मजबूर करने की जरूरत नहीं थी। वे बस उन्हें परिष्कृत कर सकते थे। ये कलाकृतियां निषिद्ध संरचना से बंधी हुई थीं। अगर उन्हें जबरदस्ती परिष्कृत किया जाता तो वे विरोध नहीं कर पातीं। इसके अलावा इन कलाकृतियों की चेतना फिलहाल बेहद कमजोर थी। दृढ़ता से वे निश्चित रूप से सफल होंगे। बहुत बढ़िया विचार है। ये थोड़ा परेशानी भरा है, लेकिन यह निश्चित रूप से एक अच्छा विचार है। डूम की आंखें चमक उठीं। हे रणवीर, तुमने पहले ही कुछ बहुत ही प्रभावशाली चीज हासिल कर ली है। अब तुम और कोई कलाकृतियां नहीं ले जाओगी। नामहीन कब्र की पट्टिका, आदिम लोगों की मूर्तियां और 4 आदिम बुराइयों की मूर्तियां सब मेरी हैं। 8 दीप्ति दानव सम्राट ने उत्साहित होकर अपने हाथ रगड़े। हे 8 दीप्ति, क्या तुम मृत्यु का स्वाद चखना चाहते हो? डूम ठंडी हंसी हंसा। उस आदमी की हिम्मत कैसे हुई कि वो उससे ज्यादा मांगे जो वो पाने की सोच रहा था। कुछ विचार विमर्श के बाद डूम को आदिकालीन लोगों की 2 मूर्तियां प्राप्त हुईं। 8 दीप्ति ने आदिकालीन बुराइयों की 4 मूर्तियां प्राप्त की। शियु शेनलियांग को जीवन और विनाश की पेंटिंग प्राप्त हुई और तेजस ने 8 टिंकलिंग प्राचीन मंदिर का दावा किया। केवल ब्लड आई को ही पता था कि उसे अपनी वर्तमान साधना के साथ किसी भी कलाकृति को परिष्कृत करने में परेशानी होगी। देव ने जीवन और विनाश की पेंटिंग का चयन किया था क्योंकि यह कुछ हद तक ब्रह्मपूर्ण अमर दावगेट से संबंधित थी। इस प्रकार उसके पास इसे परिष्कृत करने का एक बड़ा मौका था। अंत में वह टूटे हुए दाव हथियारों में से कुछ को चुनने के लिए आगे बढ़ा। शेष नामहीन कब्र पट्टिका रणवीर की थी। रणवीर को कोई आपत्ति नहीं थी। भले ही डूम, 8 ब्रिलियंस और देव इतने विश्वसनीय भी नहीं थे, फिर भी उन्होंने वास्तव में एक साथ बहुत कुछ सहा था। सुनो, क्या हम इन कलाकृतियों की चिंता बाद में कर सकते हैं? वहां अभी भी अनगिनत अद्वितीय शासक हैं। 10 जादूगरों के निषिद्ध रक्त का काम पूरा होते ही हम सब यहीं मर जाएंगे। लोचन बड़बड़ाया। मैं तो उनके बारे में लगभग भूल ही गया था। 8 दीप्ति वाले दानव सम्राट और अन्य लोग दंग रह गए। इसके अलावा उन्हें एक गंभीर समस्या का भी एहसास हुआ। वे कलाकृतियों को यूं ही लेकर नहीं जा सकते थे। उन्हें असाधारणों की भूमि में ही छोड़ना था और धीरे धीरे उनका परिशोधन करना था। हालांकि अद्वितीय शासक भी उस समय असाधारणों की भूमि में थे। उनके पास उन्हें वहां से भगाने का कोई रास्ता नहीं था। इसलिए भले ही वे अपनी जान बचाने के लिए अब वहां से निकल सकते थे, फिर भी कलाकृतियां अंततः अद्वितीय शासकों के हाथों में पहुंच जाएंगी। ये तो बस कुछ अद्वितीय शासक हैं, ये खुद को क्या समझते हैं? छोटी बच्ची, मैं तुम्हें बता रही हूँ, मैं उन चींटियों को एक ही हाथ से आसानी से कुचल सकती हूँ, मुझे गंभीर होने की भी जरूरत नहीं है। देव ने तिरस्कारपूर्वक कहा। अष्टदीप्ति दानव सम्राट ने आंखें घुमाईं और देव की बातों को अनसुना कर दिया। उसने रणवीर की ओर देखा और मुस्कुराया। रणवीर, इनसे निपटना मुश्किल होगा। क्यों न हम इस असाधारण भूमि को छोड़ दें? हम बस ये कलाकृतियां लेकर चले जाएंगे। यहाँ तक कि अद्वितीय शासक भी उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। लोचन ने तुरंत 8 दीप्ति दानव सम्राट को घूरा। ये राक्षस साधक कितना असभ्य था। क्या वह सचमुच सारे लाभ लेने के बाद उसे छोड़ने की सोच रहा था? लान, क्या कोई और रास्ता है? रणवीर ने कहा। ये देखकर कि वह कितनी शांत थी, उस छोटी लड़की के मन में कुछ विचार अवश्य आए होंगे। मेरे पास एक योजना है। तुमने दानव रक्त को परिष्कृत कर लिया है, इसलिए तुम 3 निषेधात्मक संरचनाओं को सक्रिय कर सकते हो। वे अद्वितीय शासक अपनी जान जोखिम में डालने की हिम्मत नहीं करेंगे। उनके पास असाधारण लोगों की भूमि छोड़ने के अलावा कोई विकल्प नहीं होगा। लोचन का चेहरा शांत हो गया। उसने अपना जबड़ा थोड़ा ऊपर उठाया और कहा, जब समय आएगा तो मैं इस असाधारण लोगों की भूमि को कहीं और ले जाऊंगी ताकि उनका पीछा छूट जाए। रणवीर, तेजस, डूम, 8 दीप्ति दानव सम्राट और अन्य लोग दंग रह गए। उन्हें लगा कि उन्होंने गलत सुना है। क्या लोचन ने अभी कहा कि वह इस असाधारण भूमि को कहीं और ले जा सकती है?
हर धन्य अमर भूमि प्रकृति द्वारा निर्मित है। वे केवल एक ही स्थान पर रह सकते थे, चाहे उनमें दाव आत्मा हो या न हो। यदि कोई धन्य अमर भूमि को कहीं और ले जाने का प्रयास करेगा, तो वह फूल की तरह मुरझा जाएगी और अपनी सारी शक्ति खो देगी। परिणामस्वरूप कई अद्वितीय शासक, 9 स्वर्ग सर्वोच्च ताओवाद गुट और आदिम जनजातियां अपने गुटों की स्थापना के लिए सबसे आदर्श स्थान का चयन करेंगी। 3 संरचनाओं से निरंतर विस्फोट। तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? मैं तुम्हें बता रहा हूं, मेरी असाधारण भूमि कोई साधारण धन्य अमर भूमि नहीं है। लोचन ने गर्व से कहा। रणवीर, तुम भाग्यशाली हो। 8 दीप्ति वाले दानव सम्राट ने अपने विचारों को एकत्रित करते हुए मुंह में लार भर ली। एक धन्य अमर भूमि जो चलती और जिसमें दाव आत्मा थी, अपनी क्षमता को देखते हुए अत्यधिक मूल्यवान थी। उदाहरण के लिए, असाधारण लोगों की भूमि किसी अनोखी जगह पर जा सकती है, ताकि उस स्थान की क्यूई को अवशोषित कर आगे विकास किया जा सके। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि धन्य अमर भूमि के लिए सबसे बड़ा खतरा क्या था। ये संभावना है कि कोई दुश्मन कभी भी आ सकता है। अधिकांश धन्य अमर भूमियां एक ही स्थान पर रहेंगी। इस प्रकार यदि अन्य साधकों को पता चले कि एकमात्र पृथ्वी अमर ने धन्य अमर भूमि का दावा किया है, तो वे उसके लिए प्रतिस्पर्धा करने आएंगे, जिसके परिणामस्वरूप अंतहीन परेशानियां पैदा होंगी। हालांकि यदि धन्य अमर भूमि चलती, तो रणवीर को अब इसके बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं थी। इस बच्चे का भाग्य सचमुच कुछ खास है, डूम ने धीरे से कहा। 10 आदिम बुराइयों में से एक के रूप में डूम ये बताने में सक्षम था कि लोचन की धन्य अमर भूमि को स्थानांतरित करने की क्षमता का दानव रक्त की बूंद के साथ कुछ लेना देना होना चाहिए। बहुत अच्छा लेनलान, अब संरचनाओं को सक्रिय करें। रणवीर की आंखें चमक उठीं। इस बीच प्राचीन खंडहर विस्फोटों की श्रृंखला काफी कमजोर हो गई थी। अमर सम्राट हरि, अमर सम्राट युवराज और अद्वितीय शासक भयानक अमर कलाओं का प्रयोग करते हुए हवा में तेजी से आगे बढ़े और क्रूर जानवरों को मार डाला। केवल 10 शमनों के निषिद्ध रक्त का क्रूर रक्त पशु ही बचा था। क्या 8 झंझनाता प्राचीन मंदिर, राक्षसी रक्त की एक बूंद, 4 आदिम बुराइयों की मूर्तियां। अमर सम्राट हरि और अन्य लोग नेहा, वरुण, यश और अन्य लोगों से जानकारी प्राप्त करने के बाद आश्चर्यचकित थे, जो अपनी आवाजें प्रसारित कर रहे थे। उन्होंने यह उम्मीद नहीं की थी कि इस जगह की गहराई में इतने सारे आश्चर्यजनक खजाने होंगे। साथ ही साधकों, आइए इस राक्षस को जल्द से जल्द खत्म करें। हमें जल्दी करनी होगी। अमर सम्राट हरि और अमर सम्राट युवराज ने तुरंत अपनी आवाज बाकी साधकों तक पहुंचा दी। उनकी आंखें जोर से जल रही थीं। उन्होंने रणवीर और उसके दल को खजाने के साथ जाने की अनुमति नहीं दी। हालांकि अचानक आसमान से भारी दबाव आया। दुनिया में क्या? अमर सम्राट हरि, अमर सम्राट युवराज और अद्वितीय शासक चौंक गए। उन्होंने अपनी निगाहें उठाईं। उन्होंने तुरंत ही एक चौंकाने वाला दृश्य देखा। पूरा आसमान खून से लाल हो गया था। इसी बीच अचानक खून से लाल आकृतियां वहां दिखाई देने लगीं। इसके अलावा उस क्षेत्र के महल जोर जोर से हिलने लगे, जिनसे बिजली और आग की लपटें निकलने लगीं। पूरा इलाका जानलेवा माहौल में डूब गया। अद्वितीय शासकों को भी अपनी रीढ़ में एक तीव्र ठंडक महसूस हुई। बकवास! ये रक्त परिवर्तक स्वर्गीय संरचना, शाश्वत आकाशीय बिजली संरचना और शाश्वत सांसारिक अग्नि संरचना है। अमर सम्राट आरव ने पीला चेहरा लिए चिल्लाया, इन तीनों सेनाओं से लड़ने का कोई रास्ता नहीं है। हमें तुरंत वहां से निकल जाना चाहिए। उसने तुरंत अपनी सेना के साथ वेगु जनजाति के लोगों को घेर लिया और बाहर निकल गई। धत्तेरी की! अमर सम्राट हरि, अमर सम्राट युवराज और अन्य लोगों ने मन ही मन कोसा। वे हार मानने को तैयार नहीं थे, लेकिन उनके पास कोई विकल्प नहीं बचा था। वे तुरंत अपने गुटों और कबीलों के लोगों के साथ वहां से चले गए। कुछ क्षण बाद ऐसा लगा जैसे प्राचीन खंडहरों में प्रलय घटित हो रहा हो। अमर सम्राट प्राचीन खंडहरों को छोड़कर धन्य अमर भूमि में ही रहने की योजना बना रहे थे, लेकिन उन्हें आश्चर्य हुआ कि 3 भयानक स्वरूप 3 दैवीय ड्रैगन की तरह उनका पीछा करते रहे। उनके पास धन्य अमर भूमि छोड़ने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। जैसे ही वे धन्य अमर भूमि से बाहर निकले, उन्होंने एक बेहद चौंकाने वाला दृश्य देखा। विशाल धन्य अमर भूमि तेजी से सिकुड़ने लगी, मानो किसी अद्भुत शक्ति ने उसे घेर लिया हो। वह अपने मूल आकार से 5 गुना छोटी हो गई और प्राचीन साम्राज्य में गहराई तक उड़ती हुई दूर कहीं लुप्त हो गई। यह अद्वितीय शासक और किसान पूरी तरह से अचंभित रह गए। उनमें से जो ज्ञानी और अनुभवी थे, उन्होंने भी कभी किसी धन्य अमर भूमि को अपने आप उड़ते हुए नहीं देखा था।
क्या इसका मतलब यह है कि धन्य अमर भूमिचल है? अमर सम्राट आरव की आंखें आश्चर्य से चमक उठीं। ये चलने योग्य है। अमर सम्राट दंग रह गए। वे जानते थे कि चल धन्य अमर भूमि कितनी महत्वपूर्ण है। मार्शल अंकल, हमें रणवीर को जाने नहीं देना चाहिए। हमें उससे राक्षसी रक्त, कलाकृतियां और धन्य अमर भूमि वापस लेनी होगी। वरुण ने सम्राट के प्राचीन द्वीप के अद्वितीय शासक से शिकायत की। बेशक, हम न केवल उन्हें वापस ले लेंगे, बल्कि हम रणवीर से अपना बदला भी लेंगे। अद्वितीय शासक की आंखें ठंडी चमक उठीं। शुरू में तो उसे रणवीर से कोई शिकायत नहीं थी, लेकिन उस युवक ने उन्हें लगातार 3 बार फंसाया था। उसका सीना अब भी गुस्से से जल रहा था। साथी साधकों, आप क्या कहते हैं? उसने बाकी भीड़ पर नजर डाली। बाकी लोगों को भी ठीक ठीक पता था कि क्या हुआ था। हालांकि वह सारे खजानों पर कब्जा करने के लिए सम्राट के प्राचीन द्वीप को प्राथमिकता देता था, फिर भी उसके पास अभी दूसरों के साथ मिलकर काम करने के अलावा कोई चारा नहीं था। हम रणवीर को माफ नहीं करेंगे। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो लाइक, थम्स अप का चिन्ह, शेयर और सब्सक्राइब बेल करना मत भूलें। मिलते हैं अगली कहानी में, यहीं माय नॉवल रूम पर 1।